एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने स्टार्ट कर रखे नंबर सिस्टम, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं फैक्टोरियल्स। नंबर सिस्टम में नंबर्स होते क्या हैं ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में सीख चुके हैं। आज थर्ड पार्ट में फैक्टोरियल्स के बारे में सीखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, मतलब फैक्टोरियल से रिलेटेड हर कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जब आप क्लास में क्वेश्चंस कर रहे होंगे, कंसेप्ट समझ रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, नोट्स बाद में बनाना, पहले चीजें समझना। मतलब मैंने जो भी जितना भी बोर्ड पे लिख दिया पहले उसे समझ लो, पॉज करके चीजें नोट करना। समझते समझते नोट नहीं करनी चीजें, कंसेप्ट कहीं रह जाएंगे। तो आराम से पहले चीजों को समझो, फोकस समझने पे होना चाहिए, नोट्स बनाने पे नहीं। समझ आ गया तो नोट्स बन जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल्स। ये क्या होता है? सुना सुना सा तो लग रहा है, कुछ सुना हुआ है फैक्टोरियल कुछ होता है। कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं भी सुना होगा। बहुत ईजी चीज है, ध्यान से समझना। फैक्टोरियल होता क्या है? अरे सिंपल, हम ऐसे लिखते हैं 3 फैक्टोरियल, इसे कहते हैं फैक्टोरियल। जिस नंबर के साथ ये आपको मिल जाए उसका मतलब होता है फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर कैसे निकलता है? बड़ा मुश्किल होगा? नहीं, सिंपल है। 3 × 2 × 1। जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है उससे उल्टी काउंटिंग लिखना शुरू कर दो। आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 6। मतलब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 6 है मेरे पास। ये चीज क्लियर है? मान लो किसने कहा 2 फैक्टोरियल निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 × 1, आंसर कितना आ जाएगा? 2। जिसका भी फैक्टोरियल चाहिए उससे काउंटिंग लिखनी शुरू करो और 1 तक लिख दो, सबको मल्टीप्लाई कर देना। अब आप हो गए 4 फैक्टोरियल। जल्दी से आप मुझे बताओ, 4 × 3 × 2 × 1, आंसर कितना आएगा? 24। तो ऐसे करके आप सारे फैक्टोरियल्स निकाल सकते हो। सिंपली उस नंबर से 1 तक काउंटिंग लिखनी है और सबको मल्टीप्लाई करना है। ये चीज क्लियर है? देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? देखो, कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। कैसे? ध्यान समझना। कुछ फैक्टोरियल्स लर्न कैसे होंगे? जैसे आपको पता होना चाहिए कि 2 फैक्टोरियल कितना होता है, दैट इज 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। 5 फैक्टोरियल इज 120। अगर आपको ये कुछ माइंड में रहेंगे तो एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? दैट इज 720। 7 फैक्टोरियल कितना होता है? 5040। बस इतने भी आपको लर्न रहे बहुत है। 1 फैक्टोरियल कितना होगा? दैट इज 1। और 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। इसका प्रूफ करवाएंगे कि ये तो ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 है, 2 फैक्टोरियल 2 है, 3 फैक्टोरियल 6 है, ये सब पता है, लेकिन 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। इसका प्रूफ करवाया जाए आपको? चलो ये भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है ना? 1 फैक्टोरियल 1 तक काउंटिंग लिखेंगे, आंसर 1 आएगा। इसका भी क्लियर है? ये 0 फैक्टोरियल 1 क्यों है? ये एक कंसेप्ट है जो मैं आपको आराम से चीजें बताऊंगी, तो इस पे स्टार लगा लो। 0 फैक्टोरियल इज 1 और बाकी सबकी वैल्यू हमें पता है कैसे आई। चीजें क्लियर है? फैक्टोरियल की यहाँ तक बातें क्लियर है कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? पक्का? चलिए आगे। अब ध्यान से चीजें समझना, ये तो क्लियर हो गया हमें। नाउ नेक्स्ट इज बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत आराम से चलो। अगर मैं आपको कहती हूँ 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कैलकुलेट कर सकते हो आप? जल्दी से बता दो। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्या कैलकुलेट कर सकते हो? यस मैम। क्या कहोगे? मैम 5 से लेके यहाँ खोल दो, कहाँ तक खोलूँ? 1 तक। नीचे 3 फैक्टोरियल खोल दो, 3 × 2 से लेके 1 तक, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आया? 20। यही कहोगे ना मैम, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ इससे भी इजी वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, ये कैंसिल हो गया, राइट? 5 फैक्टोरियल को क्या खोला था? 5, ध्यान से समझना, 5 × 4 × 3 2 1। इसको मैं 3 फैक्टोरियल ही लिख लूं। देखो 3 × 2 × 1 है ना, इसको 3 फैक्टोरियल ही लिख लूं। और नीचे मेरे पास क्या था? 3 फैक्टोरियल ही था, तो ये सीधा कैंसिल हो जाता। तो अगर मैं किसी को उल्टा लिखना शुरू कर रही हूँ तो मैं उसको किसी पे फैक्टोरियल पे उसको रोक सकती हूँ। 5 4 3 2 1 था, तो मैं इसे 5 × 4 × ये 3 ना लिखकर इसको इसके फैक्टोरियल पे रोक सकती हूँ। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और नीचे वाला 3 फैक्टोरियल से वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एक और इसका एग्जांपल देखो, मान लो ऊपर है 7 फैक्टोरियल, नीचे मेरे पास है 4 फैक्टोरियल, तो मैं इसको 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल पे ही रोक दूंगी। क्यों? आगे लिखूंगी 4 × 3 × 2 × 1, वो 4 फैक्टोरियल ही होता है। तो अगर मुझे कैंसिल करना है तो मैं उल्टी काउंटिंग लिखते हुए किसी एक नंबर के फैक्टोरियल पे भी रुक सकती हूँ जो उसके वे में आना है। 7 6 5 4, जाना तो 1 तक है ना,
तो मैंने वो 1 तक नहीं गई, 4 फैक्टोरियल पे ही रोक दिया ताकि ये इजिली कैंसिल कर पाऊं। आगे 4 3 2 1 आना है ना, वो तो 4 फैक्टोरियल ही होता है, तो मैंने 7 × 6 × 5 4 फैक्टोरियल पे अपनी गाड़ी रोकी और नीचे वाले 4 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो? पक्का मुश्किल तो नहीं लग रहा, देख लो। चलिए आगे, तो हमें ये पता है कि ये कैसे कैंसिल हो सकता है, हम रिवर्स में गाड़ी रोक सकते हैं किसी के फैक्टोरियल पे, वो इजीली कैंसिल हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, साइड क्लियर है? तो हमें जो भी फैक्टोरियल में डिवाइड करने वाली चीज है वो समझ आ चुकी है। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आते हैं, जैसे 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल नहीं होता। 2 फैक्टोरियल्स को आप ऐड नहीं कर सकते। 2 फैक्टोरियल देखो कितना होता है 2, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, तो ये आंसर कितना है 8, और 5 फैक्टोरियल कितना आता है 120। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल नहीं होता है, ऐसे फैक्टोरियल्स ऐड नहीं हो सकते। और एक चीज, माइनस भी नहीं हो सकते। सिमिलरली ये माइनस पे भी होल्ड नहीं करता। 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल नॉट इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल। देखो इसका आंसर कितना आएगा 6, यहाँ आंसर कितना आएगा 2, और यहाँ आंसर देखो ये 4 बनेगा, ये 1 बनेगा, 4 नॉट इक्वल्स टू 1। जैसे 2 फैक्टोरियल्स ऐड नहीं हो सकते, वैसे ही 2 फैक्टोरियल सबट्रैक्ट भी नहीं हो सकते। हाँ ये हो सकता है, अगर आपके पास लिखा है 4 - 2 का फैक्टोरियल, तो इसका आंसर बन सकता है 2 फैक्टोरियल। ये ब्रैकेट के अंदर माइनस हो रहे हैं, 1 फैक्टोरियल है बाहर, चल जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल अलग अलग नंबर्स हैं, देखो ये 1 फैक्टोरियल में से दूसरा फैक्टोरियल माइनस हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर 1 फैक्टोरियल बाहर है, अंदर ब्रैकेट में चीजें हैं, तो वो माइनस हो सकती है। तो फैक्टोरियल का डिवाइड, फैक्टोरियल्स का प्लस माइनस, सब आपको समझ आ गया। क्लियर है चीज? आगे चलें फिर, नेक्स्ट देखो। अब रह गया मल्टीप्लाई, कि फैक्टोरियल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ध्यान से देखो, अब 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल नहीं होता इक्वल, दैट इज ऑफ 8 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताओ? दैट इज अभी लर्न करवाई थी 24। 2 फैक्टोरियल की 2, 24 टू द कितना आएगा? दैट विल बी 48, है ना, यही आएगा ना 48। लेकिन 8 फैक्टोरियल 48 नहीं होता, ये बड़ा नंबर होता है। मुझे कैसे पता? मुझे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है, मैंने अभी आपको लिखवाई 5040। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू उससे तो बड़ी ही होगी, तो वो 48 ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, इक्वल हो ही नहीं सकता। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि फैक्टोरियल ना प्लस होते हैं, ना माइनस, और ना ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कट करने का वे भी हम सीख चुके हैं। जैसे 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल है, तो 7 को आप कहाँ तक खोलोगे? 4 फैक्टोरियल तक, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। सो डिवाइड पॉसिबल है, लेकिन प्लस मल्टीप्लाई माइनस पॉसिबल नहीं है। ये चीजें क्लियर है? पक्का? चले आगे। चलो फिर एक चीज और देखते हैं, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब एक चीज और कंसेप्ट क्या है, मान लो आपके पास आ गए n फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल। क्या सोल्व कर रहे हैं कि n फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल सोल्व करो। सुपर इजी चीज है। आपको पता है कि अगर किसी चीज का फैक्टोरियल खोलते हैं तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 × 4 फैक्टोरियल, है ना, कि मैं रिवर्स जाते जाते किसी भी एक फैक्टोरियल पे भी अपनी गाड़ी रोक सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर n फैक्टोरियल है, n से एक पीछे जाना मतलब n - 1, देखो 5 से पीछे जाने का मतलब उससे एक कम, 5 से 4 फैक्टोरियल। तो मैं अगर n से एक पीछे जाना चाहती हूँ, वो क्या हो जाएगा n - 1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है n - 1 फैक्टोरियल। ये चीज क्लियर हो रही है? n फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल खोलने का मतलब होता है पीछे जाना, और मैं किसी भी फैक्टोरियल पे गाड़ी रोक सकती हूँ जितनी मुझे चाहिए। तो मैं इससे एक स्टेप पीछे जा सकती हूँ, जैसे 5 से 4 जा सकते हैं एक स्टेप पीछे, तो n से भी तो एक पीछे जा सकते हैं। मैंने कहाँ गाड़ी रोकी? n - 1 फैक्टोरियल पे। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। सो आंसर क्या आया? n। सो n फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है? n होता है। ये वे है इसको सॉल्व करने का, जब n की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है चीज? यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत है तो? चलो फिर एक और चीज समझो। अगर यही आपके पास आ जाए n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल, क्या आ जाए? n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल, तब कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहाँ लिखेंगे n, एक पीछे गए n - 1,
अगर 5 फैक्टोरियल हो हम उसे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे भी गाड़ी रोक सकते हैं। पीछे जाते हुए रास्ते में जहां मुझे लगता है कि नीचे कैंसिल हो सकता है वहां मैं गाड़ी रोक देती हूँ, राइट। अगर नीचे 3 फैक्टोरियल होगा 3 फैक्टोरियल पे गाड़ी रोक दूंगी। इसी तरह, और गाड़ी कैसे चलती है, पीछे एक कम हो जाता है, 4 से एक और कम हो जाता है, ठीक है। देखो 5 से कम हुआ 4, 5 से एक और कम हुआ 3, एक एक कम होता जाता है, राइट। अब एक कम हुआ n-1, इसमें से एक और कम करेंगे, n-1 में से एक और कम करोगे वो क्या बन जाएगा, n-2, तो ये n-2 बन जाएगा। और क्योंकि फैक्टोरियल की गाड़ी जा रही है तो फैक्टोरियल पे ही रुकेगी, और यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल जो नीचे होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि n को पीछे जाते हुए कौन से फैक्टोरियल पे छोड़ना है। तो ये यहाँ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, n इंटू n-1। तो इसका आंसर n इंटू n-1 एंड इसका आंसर n आया है। ये चीज क्लियर है, पक्का। देख लो अब क्वेश्चंस पे चलने वाले हैं। फैक्टोरियल्स के बारे में जो जो हमें जानना था वो हमने बेसिक चीजें जान ली। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, ध्यान से चीजें देखना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ m रेज टू पावर n माइनस m, ध्यान से क्वेश्चन समझना, सुपर इजी चीजें, इक्वल्स टू m माइनस n फैक्टोरियल। ये हमें दिया हुआ है किसके इक्वल है, m माइनस n फैक्टोरियल के इक्वल, वेयर m इज ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन 1। ये भी हमें दिया हुआ है कंडीशन की m n से बड़ा है और n 1 से बड़ा है, जिसकी तरफ ऐसे ओपन होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ m n से बड़ा है और n किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। एंड m इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। एक और इंफॉर्मेशन दे दी कि जो m है वो n स्क्वायर के इक्वल है, 3 इंफॉर्मेशन हमें दे दी, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 3 इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। यही वीडियो पॉज कर दो, पहले खुद से क्वेश्चन ट्राई करो, आप देखो कितना सोल्यूशन निकाल पाते हो। जल्दी से ऑप्शंस दिए हुए हैं, मेरे साथ बाद में देखना, पहले खुद से ट्राई करो। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि m रेज टू पावर n माइनस m किसके इक्वल है, m माइनस n फैक्टोरियल के। लाइफ हो या मैथ्स हो, जो दिया हुआ है उससे बेस्ट देना है। वेयर m इज ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 1, m क्या है, n से बड़ा है, n क्या है, 1 से बड़ा है, और m इक्वल टू n स्क्वायर। इन इंफॉर्मेशन का यूज करके मुझे वैल्यू निकालनी है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की। अब ध्यान से देखना, n क्या है, 1 से बड़ा है, तो मैं n को पहले क्या ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, n को क्या ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ। अगर n 2 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि उसने कहा है कि m क्या है, n स्क्वायर है। n मैंने 2 लिया है क्योंकि वो 1 से बड़ा था, अगला क्या होगा, 2 होगा। इसमें नेचुरल नंबर्स ही लेते हैं जहाँ पे फैक्टोरियल्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने n को क्या लिया, 2, m कितना हो गया, 4। उसने कहा है कि ये चीज भी होल्ड करती है, mn ऐसे सिलेक्ट करो कि ये तीनों चीजें होल्ड हो, फिर इसका आंसर बताओ। बहुत ध्यान समझना, इफ दिस एंड दिस एंड दिस, कि ये तीनों चीजें हैं, मुझे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो मैंने खुद से m और n लिए, ये 2 चीजें तो मैंने कहा है, तीसरी भी चेक कर लेते हैं कि हाँ इन m और n से आती है, फिर हम आंसर निकाल पाएंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का। देख लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m रेज टू पावर n माइनस m, m कितना है, 4n2 माइनस 4 आ जाएगा, 16 माइनस 4, आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 12। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, 12। राइट हैंड साइड क्या है, m माइनस n फैक्टोरियल, मतलब 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, आंसर कितना आ गया, 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2। लेफ्ट हैंड साइड 12 आ रही है, राइट हैंड साइड 2 आ रहा है, इट मींस ये n2m4 मेरी गलत सिलेक्शन है, मुझे अगली सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। उसने कहा था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू निकालो, लेकिन वो सारे ये चीज सेटिस्फाई करते हैं, तो ये 2 तो मैंने सेटिस्फाई करके वैल्यूज ली, लेकिन थर्ड वाली इन वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब मैंने जो n और m लिए हैं वो वैल्यूज करेक्ट नहीं है। एक बार nm वैल्यू हमें करेक्ट मिल जाए, हम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ये वाला केस खत्म होगा, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं। पहले मैंने क्या लिया था, m 2 लिया था n, अब मैं n क्या लूंगी, 3 लूंगी। अगर n 3 लिया, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इजीली वैल्यूज मिल जाती हैं, ये नहीं मैम फर्स्ट नहीं मिली सेकंड पे जाए ऐसे चेक करते रहेंगे, नहीं, ये बहुत स्पीड में काम होता है और वैल्यूज मिल जाती हैं। n 3 करा, m 9 करा, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। n मैंने 1 से बड़ा लिया, 3 लिया, 2 से तो है नहीं, अगला 3 लेके देख लिया, और m भी मैंने n स्क्वायर से बनाया, m कितना हुआ, 9। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m रेज टू
पावर n माइनस m, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, 9 की पावर दैट विल बी कितना है n, दैट विल बी 3 माइनस m, m कितना है 9, 9 की पावर 3, 9 9 जा 81, 81 को फिर से 9 से मल्टीप्लाई करो दैट विल बी 729 माइनस 9, आंसर कितना आ जाएगा दैट विल बी 720। लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 720। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, m माइनस n फैक्टोरियल, m कितना है 9, n कितना है 3, दैट विल बी 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720। अगर आपको वैल्यू याद है यहाँ फैक्टोरियल की तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से लिख दोगे 6 फैक्टोरियल कितना है 720। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रहा है, तो ये वाले nm ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो मैं n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू क्या ले लूंगी 9, इससे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी ली 3, m की वैल्यू कितनी ली 9, मुझे क्या निकालना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, जल्दी से निकालो। m कितना है दैट विल बी 9, 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट विल बी 81 प्लस 9, आंसर कितना आएगा 90, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है जो गिवन होता है वहां हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जैसे इसने करी है कि यहाँ n 1 से बड़ा है, m मैंने n के स्क्वायर से बनाया है, प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल बन रहे हैं वैल्यू डालने पे, इट मींस m और n मिल गए, आप सिंपल m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पक्का अच्छी चीजें समझ आ रही हैं, आप पुटिंग करके यहाँ पे काम कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्या कह रहे हैं इफ p प्लस p फैक्टोरियल इक्वल टू p स्क्वायर, कि ये आपका किसकी इक्वल है p स्क्वायर की इक्वल, देन वैल्यू ऑफ p इज, हमें p की वैल्यू निकालनी है, ये हमें गिवन है, सुपर इजी चीजें हैं, देखो ध्यान से वैल्यू p की निकालनी है, इनमें से कोई वैल्यू है p की, तो हम ऐसे ऑप्शंस में से आंसर पुट करके देख लेते हैं, जिसके लिए ये सेटिस्फाई कर गया वो हमारा आंसर होगा। समझ आ रही है चीज, हमें इसमें से कोई p की वैल्यू है, इसने कहा इसमें से कोई p की वैल्यू बताओ क्या है, तो हम इसी में से पुट करके देख लेते हैं, जो इसको सेटिस्फाई कर गया वो p की वैल्यू होगी, p प्लस p फैक्टोरियल इक्वल टू p स्क्वायर। हम छोटी वैल्यू से डालना शुरू करते हैं, क्योंकि बड़े का फैक्टोरियल निकालना ही नहीं पड़ेगा, छोटी वैल्यू से डालना शुरू करते हैं, पहले 0 डालते हैं, 0 प्लस 0 फैक्टोरियल कितना आएगा दैट विल बी 1, 0 और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, मैंने बताया था क्लास की बिल्कुल स्टार्टिंग में जब करवाया था, रीजन अभी बताती हूँ, सारा प्रूफ बताऊंगी, लेकिन 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, तो 0 प्लस 1 1, और यहाँ पे p स्क्वायर, p में वैल्यू 0 डाल के देख रही हूँ ना, वो क्या आएगा 0, लेफ्ट हैंड साइड 1 आ रही है, राइट हैंड साइड 0 आ रही है, इट मींस इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, p की तो वो वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो 0 नहीं कर रहा। नेक्स्ट डाल के देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी वैल्यू डाल के देखें 3 डाल के देखते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा 3 प्लस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है, और यहाँ पे क्या है दैट विल बी 3 का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है 9, राइट हैंड साइड भी क्या बन रहा है 9, सेटिस्फाई कर गया, सी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। जब भी आपको ऐसे p की वैल्यू चेक करनी है, मुझे पता है इसमें से कोई p का आंसर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो मैं एक एक करके आंसर डालना शुरू करती हूँ। मैंने सबसे छोटी वैल्यू से शुरू किया ताकि मुझे कम कैलकुलेशंस करनी पड़े, 0 से करना नहीं है, 3 डाला, 3 प्लस 3 फैक्टोरियल से मेरा आंसर आ गया, इट मींस ये आंसर है, इसके अलावा मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि ऑप्शन करेक्ट है, तो अगर मुझे मिल गया कि सी ऑप्शन करेक्ट है, मैं बड़ी वैल्यूज डाल के क्यों चेक करूंगी। ये चीज क्लियर है, सुपर इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर दिस, सुपर इजी है ये भी क्वेश्चन, ध्यान से समझना। इफ n फैक्टोरियल इक्वल्स टू दिस, n फैक्टोरियल इसके इक्वल है, देन वैल्यू ऑफ n इज, ये इसके इक्वल है, आपने किसकी वैल्यू डालनी है बतानी है, n की वैल्यू बतानी है। अब इसको सोल्व करने के 2 वे हैं, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। आप एक पहले ये वैल्यू डाल के देखो, फिर ये वाली वैल्यू डाल के देखो, फिर ये वाली वैल्यू डाल के देखो, ये वाली चेक कर लो, है ना। अगर इसको वैल्यू डालना ठीक है, वो कंसेप्ट ठीक है, लेकिन ऊपर भी फैक्टोरियल, नीचे भी फैक्टोरियल, यहाँ भी फैक्टोरियल, इतने सारे फैक्टोरियल का क्या करना है भाई, इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, फिर वैल्यू डाल के देखेंगे। ये हमें दे रखा है, इसमें से कोई n की वैल्यू है, वो बताने n की वैल्यू क्या है, पुटिंग करके चेक कर सकते हैं, पर थोड़ा इन फैक्टोरियल को थोड़ा सा सॉल्व कर लें ताकि चीजें इजी हो जाए। n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n प्लस 4 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल। आप यहाँ पे भी डायरेक्टली n की वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। पर सोचो 18 फैक्टोरियल कैसे निकालोगे, 9 फैक्टोरियल थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा फैक्टोरियल्स के लिए इतने बड़े बड़े नंबर डालना। पहले क्या था,
छोटी छोटी वैल्यूज थी, मतलब मैक्सिमम 7 थी, 7 फैक्टोरियल तक तो हमें पता ही होता है ना, तो इजी था। लेकिन अगर बड़ी बड़ी वैल्यू डालनी होगी हमें, फिर फैक्टोरियल में पुट करके आंसर्स निकालने होंगे, वो बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर वैल्यूज डालेंगे, एन का हमें आंसर मिल जाएगा। देखो एन फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो, इस n+4 की उल्टी गाड़ी चला दें, n+4, n+3, n+2, n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1। ये उल्टी गाड़ी कैसे चली? मुझे पता है जब फैक्टोरियल से पीछे जाते हैं एक एक वैल्यू कम हो जाती है, तो n+4 से n+3, फिर n+2, फिर n+1, ये n+1 तक रुकी। अब यहाँ पे क्या कर दें, कैंसिल। कहाँ तक ये गाड़ी रोकनी है? जब तक नीचे तक ना पहुंच जाए। देखो एक एक का डिफरेंस है, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, एक एक कम करती जा रही। तो वी आर लेफ्ट विद n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n+4, n+3, n+2 एंड दैट्स इट। ये तो कैंसिल हो गया। मतलब मुझे ये नहीं अब चेक करना है कि कौन सा लेफ्ट राइट के इक्वल है, मुझे ये सिंपल सा चेक करना है, एक ही फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड फैक्टोरियल निकालने की जरूरत नहीं है। अब आंसर्स डाल के देखते हैं। जब आंसर की पुटिंग करते हैं छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहले 5 डालेंगे, 5 फैक्टोरियल मुझे कैलकुलेट नहीं करना, मुझे पता है 120 होता है। राइट हैंड साइड में 5 + 4 9 हो जाएगा, 5 + 3 दैट विल बी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 5 + 2 ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बहुत इजी चीज है। अब 9 × 7 कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 9 7 = 63, 63 को 8 मान लो, 63 को 8 से करना है, मुझे पता है एंड में 4 आएगा। बहुत ध्यान समझना, पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं। 9 × 8 × 7 करना है। मुझे 9 कितना पता था, मुझे 9 7 था पता है कितना होता है 63 होता है। ये क्या है 8 पढ़ा था है ना, ये साथ साथ मैं रब कर देती हूँ, गड़बड़ हो जाती है। चलो अब समझ आएगा। अब 9 7 = 63, यहाँ क्या है 8, मुझे पूरा आंसर निकालना ही नहीं। 8 3 = 24 होता है, मुझे पता है जो भी आंसर आएगा उसके एंड में 24 होगा, मतलब उसके एंड में 4 होगा, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, तो इसका मतलब ये वाला तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। मैंने पूरा आंसर निकाला भी नहीं, 9 7 = 63 किया, ये 8 से मल्टीप्लाई करना था। मुझे पता है 8 3 = 24 होता है, जो भी आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट में उसके 4 होगा, और इसके लास्ट में तो 0 है, ये दोनों इक्वल होंगे ही नहीं, इसका मतलब 5 इसका आंसर नहीं हो सकता। ये चीज क्लियर है। अब क्या डाल के देखूंगी 5 के बाद 6 डाल के देखूंगी, 5 से तो नहीं हुआ ये सेटिस्फाई। अब 6 डाल के देखते हैं। 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720। अगर आपको ये लर्न है ना, आधा काम रह जाता है। मैं यहाँ पे 6 फैक्टोरियल थोड़ा ना कैलकुलेट करूंगी, मुझे पता है 720 होता है। आगे चलते हैं, कितना होगा देखो, n+4 दैट विल बी 6 + 4 10 हो गया, 6 + 3 दैट विल बी 9, 6 + 2 दैट विल बी 7 हो जाएगा, सॉरी 8, 6 + 2 8। ठीक है, अब बताओ 9 8 × कितना होता है 72, 72 × 10 720। लेफ्ट हैंड साइड भी 720, राइट हैंड साइड भी 720। किससे आ रहा है 6 डालने से आ रहा है, इसका मतलब 6 मेरा क्या है करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। तो ऐसे आराम से चीजें करनी है। यहाँ वैल्यू पुट करते 3 फैक्टोरियल सॉल्व करने पड़ते, यहाँ वैल्यू पुट की सिर्फ 1 फैक्टोरियल सॉल्व करना, वो भी हमें वही मिल गया जो हमें आता है, तो ये इजी चीजें हो जाती है। ये चीज क्लियर है पक्का। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, फिर उसमें वैल्यूज पुट की, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, अभी के अभी पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे लिखो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ आंसर लिखो, दैट विल बी ए बी जो भी है, और क्वेश्चन 2 A B C D जो भी आपके आंसर्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ, मैं वेट करूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलेंगे। नहीं बाद में नहीं करना, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, अभी के अभी इनके आंसर्स बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, फिर मेरे साथ आगे चलना है, ऐसे नहीं चलना। ठीक है, करो फटाफट से, नहीं कराना करो फटाफट से, यहीं पोज करो पहले जल्दी से। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखो समझते हो, हमें लगता है सब समझ आ गया, लेकिन जब करने की बारी आती है तब पता लगता है कैसे हम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमेंट में डाल दिया आंसर पक्का। चलो फिर द एक्सप्रेशन दिस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, हाँ जी देख लेते हैं क्वेश्चन भी। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आएगा। यहाँ पे इज नोट है n, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ध्यान समझे। वो कह रहा है ये एक्सप्रेशन है वो क्या नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है, ऑड नंबर नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, क्या नहीं है वो बताना। एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, एक्सप्रेशन नोट करते हैं। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अप टू सोन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल तक दे रखा है बिल्कुल। उसने कहा n 5 या 5 से बड़ा ले सकते हैं,
पुट कर दो n को 5। हम ना ये n देख के ही डर जाता है क्वेश्चन में कि ये n क्यों दे दिया, ये n कैसे दे दिया, n के साथ क्या करें। अरे कुछ ना कुछ n के बारे में बताया होगा, ध्यान से क्वेश्चन में देखो, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, मतलब 5 भी हो सकता है, 5 से बड़ा भी हो सकता है। और जब फैक्टोरियल्स होते हैं तो हम नेचुरल नंबर्स ही कंसिडर करते हैं, तो मैं पहला नेचुरल नंबर क्या ले लिया, 5 ले लिया। ये चीज क्लियर है, डाल दो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 कहाँ तक गाड़ी रोकनी है, 5 फैक्टोरियल तक, क्योंकि मैंने n को 5 लिया है, उसने n तक गाड़ी रोकी थी ना, तो हमने n को 5 ले लिया, तो मुझे कहाँ तक गाड़ी रोकनी है, 5 फैक्टोरियल तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूँगी, क्या आंसर लिखूंगी, 1 + 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का 24, 5 का 120। अगर फैक्टोरियल्स करना है थोड़ा काम इजी नहीं हो जाता, बहुत काम इजी हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आंसर ये बनेगा 3, 6 और 3 9, ये 120 और ये कितना बनेगा 24, 144, 144 + 9 दैट विल बी 153। मैथ्स अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। 153 आंसर है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है, क्या ये देखो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, देखो 5 और 3 क्या है, दैट इज कितना है 8, 8 और 1 9, ये 3 के टेबल पे जाता है। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर बहुत से समझा है, प्राइम नंबर होते हैं जो अपने टेबल पे जाते हैं सिर्फ और 1 के टेबल पे जाते हैं, लेकिन ये 153 है, ये 3 के टेबल पे भी जा रहा है, इट मीन्स क्या है, ये कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं, क्या होते हैं, जो अपने टेबल पे जाते हैं और 1 के टेबल पे जाते हैं, ये तो 3 के टेबल पे जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं, क्या है, कंपोजिट नंबर। क्या ये ऑड नंबर है, हाँ जी ऑड नंबर है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या किसी के स्क्वायर का आंसर है, जैसे 16 है वो किसके स्क्वायर का आंसर है, 4 के स्क्वायर का आंसर है। 9 है किसके स्क्वायर का आंसर है, 3 के स्क्वायर का आंसर है। क्या ये किसी के स्क्वायर का आंसर है, नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे चलते हैं, क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब क्या ये 3 के टेबल पे आता है, यस ये क्या है 3 के टेबल पे आता है। उसने पूछा था नोट, ये क्या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट इज आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये चीज क्लियर है, बहुत सिंपल चीजें है, ध्यान से समझो। मैंने n को 5 डाला, आंसर निकाला, उसके बारे में सारी चीजें चेक कर ली। कंपोजिट नंबर, हाँ कंपोजिट नंबर है, मैंने ऐड करके देखा, अगर डिजिट्स को ऐड करके जो आंसर आता है, जैसे 9 आया, वो 3 के टेबल पे जाता है, तो वो नंबर भी 3 के टेबल पे जाएगा। ये 3 के टेबल पे जा रहा है, अपने और 1 के अलावा भी किसी टेबल पे जा रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। ऑड तो है ये, ठीक है। फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3 भी है, 3 के टेबल पे जा रहा है, तो उसने पूछा था नोट, तो नोट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ये नोट बहुत ध्यान से नोट करना है, ठीक है, नोट को बहुत अच्छे से नोट करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अभी के लिए मैं छोड़ रही हूँ, क्यों, अभी के लिए, क्योंकि इसमें कंसेप्ट यूज होना है, जिससे क्वेश्चन सुपर इजी हो जाएगा, वो कंसेप्ट मैंने आपको आगे बताना है, तो क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ रहे हैं, क्लास में करवाऊंगी। चलिए फिर आगे चलते हैं, टॉपिक पे आ जाता है। क्वेश्चन समझ आए, इजी थे ना, ये फैक्टोरियल से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। अब धीरे धीरे शॉर्ट ट्रिक्स और कंसेप्ट पे आते हैं। पहला क्या है आज का कंसेप्ट, तो कंसेप्ट मतलब पहले फैक्टोरियल्स का बेसिक समझा, अब कंसेप्ट जो मेन चीज है, देखो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। मैं आपको दे रही हूँ, ध्यान से समझना, दैट इज 2 × 3 × 5 × 7। मैं कह रही हूँ इसका आंसर निकालो, ठीक है। आंसर में मुझे नंबर से कोई मतलब नहीं है, मैं ये चाहती हूँ आप मुझे ये बताओ इसके आंसर में एंड में कितनी जीरो आएगी। बहुत ध्यान समझना, मैं क्या चाहती हूँ आपसे कि इसके आंसर में एंड में कितनी जीरोस आएगी, मुझे ये बताओ। आप कैलकुलेट करते रहो, मैं बता रही हूँ इसमें एक जीरो आएगी। कैसे, वो ध्यान समझना, मैं क्या बता रही हूँ, आप इसका आंसर निकालोगे। देखो 2 3 दा 6 करोगे, 6 5 दा कितना करोगे 30, 37 दा कितना होगा 210 आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करके आंसर है 210, लेकिन मैं बिना कैलकुलेट करे मल्टीप्लाई करे मैं आपको बता सकती हूँ आंसर जो भी आए, मुझे ये पता है कि इसके आंसर में एंड में एक जीरो आएगा। तो हम यही अब सीखने वाले हैं कि अगर मैं आपको नंबर्स दे दूं मल्टीप्लाई करने के लिए, मुझे आंसर ना बताओ, बस मुझे ये बता दो कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एंड में कितनी जीरोज आएंगी। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट की जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसके एंड में कितनी जीरोस आएंगी, मुझे ये पता करना है। उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान समझना, जितने 2 5 के पेयर्स होंगे उतनी जीरोस एंड में होंगे। यहाँ पे 2 5 के कितने पेयर थे, 1,
कितना पेयर है, एक पेयर है ना, एक 2 है एक 5 है, जितने पेयर उतने जीरो, एक पेयर एक जीरो आएगी। मुझे पता भी नहीं था 210 इसका आंसर आना है मुझे, पर ये पता था कि इसके एंड में एक जीरो आएगी क्योंकि 2 और 5 का एक पेयर था। तो जितनी भी जीरो, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, ये नोट कर लो, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड इज इक्वल्स टू पेयर ऑफ 2 एंड 5। जितने 2 एंड 5 के पेयर होंगे उतने आपके पास जीरोस होंगे एंड में। और एग्जांपल से देखते हैं, ऐसे आपको ना जीरोस कैलकुलेट करनी आती है तो आपको ये बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ 2 स्क्वायर, ध्यान समझना, 5 क्यूब 3 स्क्वायर 9, इसका आंसर क्या है मुझे नहीं जानना, मुझे आपसे ये जानना है कि इसके आंसर में एंड में कितनी जीरोस आएंगी, बस मुझे कैलकुलेट करना आता है। 2 और 5 के पेयर्स देख लेते हैं, ये कितने हैं, स्क्वायर 2 है, ये 5 कितने हैं, 3 है, पेयर कितने बनेंगे, 1 2, 2 पेयर बनेंगे, तो इसके एंड में 2 जीरोस आएंगी। उस नंबर में मल्टीप्लिकेशन में जितने 2 और 5 के पेयर्स बनते हैं उतनी वहां पे आपके पास जीरोस आएंगी। ये चीज क्लियर है, पक्का? चले आगे और अच्छी चीजें बताते हैं आपको, और सिंपल चीजें ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज ध्यान से देखो, मान लो 10 फैक्टोरियल है, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि 10 फैक्टोरियल में अगर मैं आंसर निकालूं कितनी जीरोस आएंगी, तो बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना। 10 इंटू, मतलब इतना मुश्किल नहीं बट लेंथी प्रोसीजर है ना। आप सारा इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको किसकी वैल्यू देगा, 10 फैक्टोरियल की वैल्यू देगा। देन आपको जाके पता लगेगा अच्छा 10 फैक्टोरियल में इतनी जीरोस है, लेकिन उसने तो सिर्फ जीरोस पूछी है ना, आंसर थोड़ा पूछा है। तो अगर कोई पूछ रहा है कि 10 फैक्टोरियल में कितनी जीरोस हैं तो आपको पूरा आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल उसमें 2 और 5 के पेयर काउंट कर लो। कैसे, अब ध्यान से देखना, एक ये रहा 2 और 5, सारे 2 5 इकट्ठे कर लो, ये रहा 2 एंड 5, ठीक है। ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, राइट, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। आगे देखो 6 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, है ना, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अब आगे आ जाओ, अब हम देख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब यहाँ पे 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। मेरे पास जितने नंबर थे मैंने उसे 2 और 5 में तोड़ दिया, तो यहाँ पे देखो 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 7 8, मेरे पास 8 2 हैं। और 5 कितने हैं, देखो 5 ध्यान से देखना, 5 मेरे पास है 1 और है कहीं यहाँ पे 5 और, ध्यान से देखो, हाँ जी 2, 5 कितने हैं, 2 है। इसका मतलब पेयर कितने हो गए मेरे पास, यहाँ पे 5 2 है, 2 की पावर 8 है, पेयर कितने बना पाएगा, ध्यान से देखो ना, ये 5 2 हैं, ये जितने भी हों, ठीक है ना, पेयर कितने बनेंगे, 1 2 2 पेयर्स बनेंगे। इसका मतलब इसके आंसर में 10 फैक्टोरियल के आंसर में डबल जीरो आएगी। ध्यान समझना, मैंने इस 10 को खोला 2 इंटू 5, सारा कैलकुलेट करके देख लिया, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मैंने 2 और 5 के पेयर काउंट किए, तो उसका आंसर कितना आ रहा है, डबल जीरो, मतलब इसके आंसर में लास्ट में 2 जीरो आएंगे। अब आप कहोगे मैम ऐसे हम 2 और 5 काउंट करते रहेंगे, नहीं, इसके लिए भी ट्रिक बताऊंगी। बस मैं आपको एक कंसेप्ट बता रही हूँ अभी के लिए कि जब भी नंबर ऑफ जीरोस की बात हो आपने 2 और 5 के पेयर्स काउंट करने हैं। अब कुछ बच्चे डर गए होंगे मैम हर फैक्टोरियल में ऐसे 2 और 5 ऐसे खोल के दिखाएंगे, नहीं, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, बट कंसेप्ट क्लियर है, चीजें सामने दिख रही है, इमेजिन हो रही है कि 10 कैसे बनता है, जितने 2 5 के पेयर होते हैं उतनी हमारे पास जीरोस आती हैं। क्लियर है, चले आगे। अब लास्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपको 5 फैक्टोरियल का आंसर पता है, हाँ जी पता है, क्या होता है, 120, है ना। देखो इसमें भी एक पेयर बन रहा होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 ये रही, एक पावर ये रही, 2 की टोटल पावर कितनी है 3, 5 की कितनी पावर है 1, यहाँ पे मेरे पास कितने पेयर बनेंगे, 1 पेयर बनेगा, इसलिए एंड में एक जीरो है। तो जितने 2 और 5 के पेयर बनते हैं उतनी एंड में मेरे पास क्या होती है, जीरोस होती हैं। शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे हमें एक एक को ऐसे खोल के ना देखना पड़े। अभी फैक्टोरियल्स के भी ऐसे मैं अच्छे से चीजें समझाऊंगी, बट आपको पहले चीजें इमेजिन करा रही हूँ कैसे 2 5 के पेयर से हमें नंबर ऑफ जीरोस पता लगते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अभी डरना मत, बहुत आसानी से चीजें करा दूंगी, बहुत ईजिली आपको चीजें समझ आएंगी। क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस
एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस। इसका हमें प्रोडक्ट में ये नहीं पूछा आंसर क्या आना है, नंबर ऑफ जीरोस पूछी है। ये कितनी होंगी, दिस इंटू दिस। अब जल्दी से बता दो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, जल्दी से। जितने 2 और 5 के पेयर होंगे, ये कितने हैं, 222, ये कितने हैं, 555, राइट। 2 कितनी बार लिखना है यहाँ पे, 222 टाइम्स। 5 कितनी बार लिखना है यहाँ पे, 555 टाइम्स। कम कौन है यहाँ पे, ये 2 कम है, तो इसका मतलब ये कितने पेयर बना पाएगा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ कितने पेयर बना पाएगा, सिर्फ 222 पेयर्स बना पाएगा ना। ये कम है, ओहो सॉरी, ओहो रुको 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 भाई साहब, ये कम है ये ज्यादा है, तो पेयर उतने बनेंगे ना जितने ये इसको अवेलेबल है। तो हमारे पास कितने पेयर्स बनेंगे, 222 पेयर्स बनेंगे। इसका मतलब हमारे पास कितने पेयर्स हैं, 222। किसके पेयर्स हैं, 2 क्रॉस 5 के। इट मींस हमारे पास कितनी जीरोस होंगी एंड में, 222। तो इतना बड़ा प्रोडक्ट करके देखने की जरूरत नहीं है, जितने पेयर्स 2 और 5 के बनेंगे, कितने बन रहे हैं, 222। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस भी एंड में कितनी होंगी, 222। ये चीज क्लियर है। ये कम है ये ज्यादा है, तो कम से कम जितने 2 हैं उतने तो पेयर्स बना लेगा ना, ज्यादा ही है ना उससे, तो जितने 2 हैं उतने पेयर्स तो बना ही लेगा। कितने पेयर्स बना लेगा, 222। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो एट द एंड कितना है, 222। ये इसका आंसर है। बताओ इतना खतरनाक दिखने वाला कि 2 की पावर 5 की पावर कैसे नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे, 2 और 5 के पेयर्स देख के। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के एंड में हमें नंबर ऑफ जीरोस बता रहे हैं। यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, ध्यान से देखना। प्लस में बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस एंड में कितनी होगी। जो सबसे बड़ा नंबर है ना सबसे ऊपर लिख लो। ये कितनी जीरोस है, 3 3 6 3 यहाँ पे 9 है ना, 3 3 6 3 9 और 1 10 जीरोस है, लिख लेते हैं। अब आगे देखो, ऐड क्या करना है इसमें, 1000 100 बीच में अप टू 100 मतलब एक एक जीरो कम हो रही होगी। देखो एक जीरो बढ़ रही है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ रही है, तो अगली जीरो क्या हो रही होगी, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऐसे जीरोस एक एक बढ़ते 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 वहां तक पहुंच रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ से देखिए तो एक एक जीरो बढ़ रही है, वापिस आते देखे तो एक एक जीरो कम हो रही है। देखो यहाँ से 3 थी, यहाँ पे 2 रह गई, ठीक है। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 + 3 + 5 करो या 5 + 3 + 2 एक ही आंसर आएगा। तो मैंने उल्टा करना ऐड शुरू किया क्योंकि बड़ा नंबर ऊपर लिखना था, ठीक है। ये बीच में नंबर्स होंगे मुझे नहीं पता, 10 है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है, 100 है यहाँ पे, फिर क्या है, 1000 है। सारे नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया अप टू 100। इनको ऐड करना था। हमने बताना है इसके एंड में कितनी जीरोस आएंगी। लास्ट में तो सबके जीरो आएगा, राइट। यहाँ पे चाहे जितनी भी जीरोस हो, यहाँ पे सारी कितनी भी जीरोस हो, ये +1 हो रहा है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 1 आने शुरू हो गए ना, चाहे सारे जीरोस हो, 0 0 0 0 +1 तो 1 ही हो जाएगा ना। तो इसके एंड में एक ही जीरो आएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इनको ऐड करना था, सबसे बड़े वाला नंबर ऊपर लिखा, फिर मैंने यहाँ पे ऐड करा, जो बाकी नंबर से वो नीचे लिख दिए, ठीक है। मैंने देखा लास्ट में सबके जीरो आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 1। ये सारे जीरो में 1 ऐड करके तो 1 ही आ जाएगा ना, ऐसे 1 1 1 आता रहेगा। जीरो कितनी आएगी एंड में, सिर्फ एक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो सिर्फ जरूरी नहीं क्वेश्चन दिखने वाला, अगर आपको लग रहा है बहुत टफ क्वेश्चन, टफ होगा, नहीं, छोटा सी चीज होगी उसमें जो आपको ऑब्जर्व करनी है, देखनी है, तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ तक हमने सीखा कि फैक्टोरियल्स कैसे काम करते हैं, फैक्टोरियल्स में क्या क्या है। फिर हमने सीखा कि नंबर ऑफ जीरोस किसी में ढूंढनी है तो 2 और 5 के पेयर्स देख लो, जितने 2 5 के पेयर्स होंगे उतनी जीरोस होंगे। नेक्स्ट देखो, अब हम क्या सीखेंगे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ध्यान समझना। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ, दैट इज, अब हम क्या देखेंगे, और सिंपल वे में लिखती हूँ, हम लिखेंगे पावर ऑफ एनी नंबर इन फैक्टोरियल। पावर ऑफ एनी नंबर इन फैक्टोरियल, ये क्या चीज है समझाती हूँ। मैं आपसे पूछूं कि 125 फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर होती है वो बताओ, बहुत ध्यान समझना। 125 फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर होती है ये बताओ, बहुत डिफिकल्ट है। आप पूरा खोलोगे इसको, 125 124 123 ऐसा सारा खोलोगे, फिर 124 को 2 के टर्म्स में लिखना शुरू करोगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमने 10 फैक्टोरियल खोला था, 7 फैक्टोरियल खोला था, हम हर एक को 2 की पावर ढूंढ रहे थे, 5 की पावर ढूंढ रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं 125 फैक्टोरियल में कि 125 फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर आती है, तो आप ऐसे खोल खोल के चेक नहीं कर सकते। तो
इसको क्या करेंगे, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि किसी भी पावर ऑफ एनी नंबर इन फैक्टोरियल, अगर आपको पूछे 50 फैक्टोरियल में 10 की कितनी पावर होती है, या 100 फैक्टोरियल में कितने 5 की पावर होती है, मतलब पूरे 100 फैक्टोरियल में 5 की कितनी हाईएस्ट पावर होती है वो बताओ। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, बहुत ध्यान से चीजें समझना। इसी के बेस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से चीजें समझो, बहुत ध्यान से। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फॉर एग्जांपल 2 की कितनी पावर है 10 फैक्टोरियल में, 2 की कितनी पावर होती है हाईएस्ट पावर 10 फैक्टोरियल में। सिंपल सा आपने यहाँ पे क्या लिखना है 10, ठीक है, फैक्टोरियल छोड़ दो 10 लिखना है, और 2 से इसको जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे शुरू कर दो। यहाँ पे 2 5 दा 10, अब आगे आ गया 5, ठीक है। अगर जिसकी पावर आपने चेक करनी है उसी से ही एलसीएम लेते रहना है, बहुत ध्यान समझो। अगर आपसे कोई पूछे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होती है फैक्टोरियल में 10 फैक्टोरियल में, तो आपने 10 यहाँ लिखना है और जिसकी पावर पूछ रहा है वो यहाँ लिखना है। 2 5 दा 10 या 5 आ गया, आगे आपने 2 से ही क्वेश्चन करना है। आगे यहाँ पे 5 ये नहीं, 5 तो 2 के टेबल पे आता है नहीं, हम चले जाते हैं वापस, यहाँ तो क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं, आपने 2 ही लिखना है क्योंकि 2 की पावर चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे 5 नहीं आता, ध्यान समझना, लेकिन हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 दा 4 रिमाइंडर बचता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको 4 पे तो ला सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको 2 पे कैंसिल किया ताकि 4 आ जाए। देखो पहले 2 5 पे किया क्योंकि 10 आता है, 5 आता है लेकिन 5 से छोटा नंबर तो आता है ना मेरे पास 2 के टेबल पे, कहाँ पे आता है 2 पे, वो मैंने 2 यहाँ लिख दिया। फिर दोबारा 2 पे जाएगा, कहाँ पे 1 पे। इसमें ऐसा करते हैं, चाहे उसके टेबल पे नहीं जा रहा, उससे छोटा नंबर तो उस टेबल में पक्का आ रहा होगा। 2 के टेबल पे 4 आता है, कहाँ पे 2 पे, वो लिख दो। रिमाइंडर कुछ आता रहे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होती जब मुझे ऐसे हाईएस्ट पावर ढूंढनी होती है। फिर दोबारा 2 आया, 2 के टेबल पे कहाँ चल जाएगा 1 पे। इन सब को ऐड कर दो, ये ऊपर वाला नहीं देखना जो फैक्टोरियल है, इन सब को ऐड कर दो। 5 + 2 या 7 + 1 8, यहाँ पे 2 की पावर 8 हाईएस्ट पावर होती है 10 फैक्टोरियल के अंदर। 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 की पावर कितनी होती है 8 होती है। अगर अभी आपने चेक किया था, देखो यही थी, ध्यान से देखो, अभी जब मैंने आपको करवाया था यहाँ पे, कहाँ पे करवाया था, जब पेयर्स ढूंढवा रही थी मैं आपको यहाँ पे अभी 10 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाया था इसी जगह। तो मैंने आपको कहा था कि 2 के कितने निकल रहे हैं 8 पावर्स बन रही है। जब मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था कि एक एक को खोलना सिखाया था, फिर मैंने बोला था डरो मत शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगी, तो वहाँ पे 2⁻8 ही आया था। तो पूरा हमें कैलकुलेट करना ही नहीं, सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल लिख देंगे, दैट इज कि पहले इसका एलसीएम फॉर्म लेंगे, अगर उसके टेबल पे नहीं भी जा रहा छोटे पे उसको कट कर देंगे, ये सम करेंगे। 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर 8 हाईएस्ट होती है, यहाँ पे 2 की पावर 8 आती है हाईएस्ट। अच्छा अगला क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से चीजें समझो, बहुत इजी चीजें, आराम से समझो। मैं पूछूं 5 की कितनी पावर होती है इन 10 फैक्टोरियल, 5 की कितनी पावर होती है इन 10 फैक्टोरियल हाईएस्ट पावर, ठीक है बता देती हूँ। मैं 10 को किससे करूंगी 5 से, 5 2 यहाँ क्या आ जाएगा 10। अब यहाँ पे ये नहीं जाता 5 के टेबल पे, और ना ही इससे छोटा नंबर कोई 5 के टेबल पे आता है, यहीं रुक जाओ। जिसकी पावर चेक करनी है उसी से एलसीएम टाइप लेना होता है हमने। ये 5 लिया 2 पे आ गया, इससे छोटा नंबर 5 के टेबल पे नहीं आता ना, मैं यहाँ कुछ नहीं लिख सकते, यहीं पे रुक जाओ। इसको तो हमने ऐड करना नहीं, मेरे पास क्या नंबर आया 2, 5 की हाईएस्ट पावर 2 होती है। और अभी आप अपनी नोटबुक में पीछे देखो, आपने लिखा था कि 10 फैक्टोरियल में 5 की पावर 2 आती है, 2 की पावर 8 आती है, जब हमने पेयर्स बनाना सीखा था। तो पूरा खोल के पेयर्स नहीं बनाने, इस फॉर्म से आप पेयर्स बना सकते हो, ये चीज क्लियर है। तो 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी आती है 8, और 5 की पावर कितनी आती है 2। बिना खोले 9 10 × 9 × 8, ये बिना खोले मैंने आंसर्स बता दिए, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान से समझो। अब यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिविजिबिलिटी ऑफ, किसकी डिविजिबिलिटी, फैक्टोरियल नंबर की बाय द लार्जेस्ट पावर ऑफ एनी नंबर। मतलब समझाती हूँ, इसका मतलब ये है कि हमने अभी क्या सीखा कि 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी हाईएस्ट होती है 8। इसका कहने का तरीका अलग है, बात यही है, वो ये नहीं कह रहा कि 10 फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, वो ये कह रहा है कि 10 फैक्टोरियल की 2 की
कितनी पावर से मैं उसको डिवाइड कर सकती हूँ। अगर 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर 8 हाईएस्ट है तो मैं इसको 2 की पावर 8 से डिवाइड कर सकती हूँ ना। एक ही बात है, पूछने का तरीका अलग है। एक तो तरीका ये है कि 10 फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर हाईएस्ट मेरे पास है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि 10 फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर से मैं डिवाइड कर सकती हूँ। अरे उतनी हाईएस्ट पावर से डिवाइड करूंगी ना जितनी उसमें है। तो पूछने का तरीका अलग है, बात ये है। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 10 फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, या फिर 10 फैक्टोरियल को 2 की कितनी हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी वाली चीज लिखिए, डिविजिबिलिटी ऑफ अ फैक्टोरियल नंबर। डिविजिबल किससे करें फैक्टोरियल नंबर को? बाय द लार्जेस्ट पावर ऑफ एनी नंबर, कि उस फैक्टोरियल को उस नंबर की कितनी हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर जितनी उसके पास होगी उतनी से तो डिवाइड करेंगे। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी है हाईएस्ट, या फिर 10 फैक्टोरियल को कितनी हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर सकते हैं। ये एक ही बात है। ये बात समझ आई आपको? मैं देखो डिविजिबिलिटी का मतलब पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, कट होना चाहिए। अगर उसमें 2 की पावर 8 हाईएस्ट है तो वो 2 की पावर 8 से ही डिवाइड होगा, तभी तो कैंसिल हो पाएगा। तो ऐसे पूछ लो कि इसमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, या फिर मैं किससे डिवाइड करूं कैंसिल हो जाए। कैंसिल तभी होगा ना जब वो चीज ऊपर भी होगी। तो कहने का मतलब सेम है कि उसके पास 2 की कितनी हाईएस्ट पावर है, या फिर उसको 2 की कितनी हाईएस्ट पावर से डिवाइड करूं। मतलब यही है कि उसको सॉल्व करने के बाद 2 की उसमें कितनी पावर आने वाली है। ये चीज क्लियर है? अब करते हैं इसके क्वेश्चन। सुपर इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना, सुपर इजी है और लिटरली सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सुपर इजी। फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 कंटेन्ड इन 124 फैक्टोरियल, कि 5 की कितनी हाईएस्ट पावर है 124 फैक्टोरियल में। सिंपल है, 124 को 5 से कर दो। 124 में किसकी पावर चेक करनी है? 5 की। जिसमें चेक करनी होती है फैक्टोरियल वाले को वो यहाँ लिखते हैं विदाउट फैक्टोरियल, और जिसकी पावर चेक करनी होती है वो हम यहाँ लिखते हैं। अब देखो इसको कर सकते हैं, 5 टू द कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, बचेगा 24। वो 5 4 द 20 पे चला जाएगा। ये नहीं देखना कि 124 तो 5 से कैंसिल नहीं होता, नहीं, ध्यान से देखो, 5 टू द 10, 2 बचेंगे, 24 बचेगा। 24 नहीं जाता, कोई बात नहीं, छोटा तो जाता होगा, मैंने छोटे में क्या लिख दिया, दैट इज 5 4 द 20, 24 चला गया। अब 24 तो नहीं जाता, लेकिन 5 4 द 20 तो जाता है ना, इससे छोटा नंबर तो जाता है ना। 24 से छोटा और कौन सा नंबर है मेरे पास 5 के अंदर? वो क्या है 20। वो कितने पे जाता है? 4 पे जाता है। अब 4 से छोटा नंबर नहीं है, मैं इसको 5 से नहीं कर सकती, इनको ऐड कर दो, आंसर कितना आएगा? 28। यहाँ पे 5 की पावर 28 है, 124 फैक्टोरियल में 5 की पावर 28 है मेरे पास हाईएस्ट। ये सिंपल सी चीज है, दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे 5 टू द 10 आया, बचा 24। 24 जाने से वो छोटा नंबर देखो, 20 चला गया 4 पे, 5 4 द 20 होता है ना। फिर 24 नहीं जाता, उससे छोटा तो कोई होगा, 20 आता है 24 से छोटा, 5 4 द 20। 4 से कोई छोटा नंबर नहीं कि 5 पे चला जाए, बस इन्हीं को ऐड कर दो, 28 पावर है। तो मेरे पास 124 फैक्टोरियल में 5 की पावर 28 होती है। ये चीज क्लियर है? बताओ, चलें आगे। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 दैट कैन डिवाइड 268 फैक्टोरियल। 268 फैक्टोरियल को 2 की लार्जेस्ट पावर कौन सी डिवाइड कर सकती है? वही डिवाइड कर सकती है जो इसमें है ना। मैं उसी से इसको कैंसिल कर सकती हूँ जो इसके अंदर है। तो कोई पूछे इसमें 2 की लार्जेस्ट पावर किससे डिवाइड करूँ, इसका मतलब यही है कि इसमें 2 की लार्जेस्ट पावर क्या है, जो होगी वही तो कैंसिल होगी। तो हम इसमें 2 की लार्जेस्ट पावर ढूंढ लेंगे। दोबारा से समझो, उसने ये नहीं कहा कि वहां पे कि 268 फैक्टोरियल में 2 की क्या है लार्जेस्ट पावर, ये नहीं पूछा। उसने कहा 268 फैक्टोरियल को किससे डिवाइड करूं, किस 2 की पावर से डिवाइड करूं। जो उसके पास लार्जेस्ट होगी उसी 2 की पावर से डिवाइड करेंगे ना। तो जिससे डिवाइड करने का मतलब है ये ढूंढो कि उसके पास खुद कितनी लार्जेस्ट पावर है, तभी वो कैंसिल हो पाएगी। तो मेरे से पहले फटाफट से ढूंढो कि 268 में 2 की लार्जेस्ट पावर क्या है। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8 हो गया। यहाँ पे फिर 2 पे जाएगा, 2 6 दा कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे 2 7 दा 14 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, 2 पे जाएगा 2 3 दा 6, 7 है नहीं, 2 3 दा 6 लिख देते हैं, उससे छोटा तो है ना, 33 पे चला जाएगा। फिर यहाँ पे 2 1 दा 2, 13 बचेगा, 2 6 दा 12 आ जाएगा। यहाँ पे 2 8 दा 16, फिर यहाँ पे 2 4 दा, फिर यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे विजिबल है, चलो फिर मैं आगे लिख देती हूँ। यहाँ पे 2 पे जाएगा
और 2 लास्ट में 1 आ जाएगा। अब इन सबको लास्ट में 1 लिख देती हूँ, ठीक है। अब इन सबको ऐड करते, देखो यहाँ पे कैसे ऐड करें, बहुत इजीली। देखो यहाँ पे 1 2 4 और 2 कितना होगा 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 और 8 कितना होगा, दैट विल बी 15, 15 और 16 कितना हुआ 31, है ना। आगे चलते हैं, 33 और 67 कितना हो गया 100, और यहाँ पे कितना है 134, 134 प्लस 100 234, 234 प्लस 31 दैट विल बी कितना हो जाएगा 260, कितना था 234 प्लस 31 265, मतलब इसमें 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 265। सो 268 फैक्टोरियल में 2 की जो हाईएस्ट पावर एग्जिस्ट करती है वो 265 है। तो जो हम 268 फैक्टोरियल को डिवाइड कर सकते हैं 2 की कितनी हाईएस्ट पावर से, जो उसके पास एक्चुअल में है वो कितनी है हमारे पास, दैट इज 265। आंसर आ गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितनी हाईएस्ट पावर से डिवाइड करें या फिर कितनी हाईएस्ट पावर उसके पास है, दोनों तरीकों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर डिवाइड तो तभी होगा जब उसके पास खुद भी होगा, तो चाहे जिस तरह भी क्वेश्चन है डिवाइड करें या उसके पास है, आपने सिंपल मेथड लगाना है और ये बता देना है कि इसके पास हाईएस्ट पावर इतनी है तो इससे डिवाइड भी हो सकता है। क्लियर है चीज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, कि 100 फैक्टोरियल के एंड में कितनी नंबर ऑफ जीरोस है, मतलब कितने 2 और 5 के पेयर्स बनेंगे हमें ये बताना है। जितने 2 और 5 के पेयर्स बनेंगे उतनी एंड में जीरोस होंगे, राइट। जितने 2 और 5 के पेयर्स बनेंगे उतनी एंड में जीरो होते हैं, हमें पता है। अब हमें 100 फैक्टोरियल में अगर नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी है एट द एंड, तो हम उसमें 2 और 5 के पेयर काउंट करेंगे कि 2 की पावर कितनी है 5 की पावर कितनी है। बहुत सिंपल चीज है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल। तो मैं क्या करूंगी 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर चेक करनी है तो 2 से कर दूंगी, 100 फैक्टोरियल में 5 की पावर चेक करनी है तो 5 से कर दूंगी। बहुत ध्यान समझना, नंबर ऑफ जीरोस देखनी है 100 फैक्टोरियल में, मतलब मुझे 2 और 5 के पेयर ढूंढने, उसके लिए 2 की पावर भी निकाल लेती हूँ 5 की पावर भी निकाल लेती हूँ और देख लूंगी कितने पेयर्स बनते हैं। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 5 दा आ गया 50, ये कितना आ गया 25, यहाँ पे 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 6 दा, 2 3 दा, यहाँ पे 2 1 था, राइट, क्योंकि 3 पे से छोटा है ना मेरे पास एक 2 1 2, तो 2 के 1 पे चला जाएगा। यहाँ पे आएगा दैट विल बी 2 5 2 दा 25, 4 दा आ जाएगा, इससे छोटा है नहीं, 4 से छोटा नंबर मेरे पास 5 के अंदर नहीं होता, तो बस ये रुक जाएगा। ये कितने हैं 24, और ये कितने हैं मेरे पास, ध्यान से देखो यहाँ पे 3 है ना, हाँ जी, ये कितने हैं 75 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, और ये कितना है 4, मतलब पार्ट्स में ऐड कर लो, ये आपके पास आ गया 75, ठीक है। ये 3 और 1 4, 6 और 4 10, 10 और 12 कितने हो गए, दैट विल बी 22, यहाँ पे 75 है और यहाँ पे कितने हैं 22, दैट विल बी कितना हो जाएगा 97, है ना, 75 प्लस 22 इज 97, ठीक है। 5 के कितने हैं मेरे पास, 5 कितने हैं मेरे पास 24, 2 कितने हैं मेरे पास एंड तक 97, पेयर कितने बनेंगे 5 कम है ना, तो 5 जितने उतने ही पेयर बनेंगे, है ना, 2 एक्स्ट्रा बचे रहेंगे एंड में, लेकिन पेयर उतने ही बनेंगे जितने मेरे पास 5 हैं। कितने हैं 24, इसका मतलब इसके एंड में मेरे पास कितनी जीरोस होंगी 24 जीरोस होंगी। जितने 2 और 5 के पेयर बनते हैं उतनी जीरोस होती हैं। तो मैंने 2 और 5 में देखा कि 5 कम था तो उतनी पेयर्स बनेंगे ना, 2 एक्स्ट्रा पड़े रहेंगे, पेयर्स उतनी बनेंगे जो कम है, 5 वाले कम है तो पेयर्स बन गए कितने 24, मतलब 24 जीरोस एट द एंड होंगी इन 100 फैक्टोरियल। तो 100 इंटू 99 इंटू 98 सारा खोल के देखने की जरूरत नहीं है, इस शॉर्ट ट्रिक से आप नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। ये चीज क्लियर है पक्का। अब नोटबुक रख दो साइड पे, बिल्कुल साइड पे, जहां पे भी माइंड है यहाँ ले आओ और मेरी बात ध्यान से समझो, कुछ नहीं सोचना क्या पढ़ा क्या नहीं, साइड पे रख दो। अब मेरी बात ध्यान से समझो, नोटबुक हाथ में नहीं रखनी, पेन पेंसिल नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी हम ये मेथड लगाते हैं, इस मेथड से जब भी हम कुछ कैलकुलेट कर रहे होते हैं 2 की पावर 5 की पावर, ये सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए ही मेथड है। हम इस मेथड से 2 की पावर चेक कर सकते हैं, 5 की पावर चेक कर सकते हैं, 7 की पावर चेक कर सकते हैं, 11 की पावर चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब उनकी चेक कर सकते हैं जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अगर कोई कह दे यहाँ पे 10 की पावर चेक करो, 15 की पावर चेक करो, तो मैं यहाँ पे 15 से एलसीएम नहीं निकालूंगी। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ प्राइम
प्राइम नंबर से ही, प्राइम नंबर्स की पावर ही चेक करने के लिए हम ऐसे ये एलसीएम टाइप मेथड, एलसीएम पूरा तो नहीं कह सकते, एलसीएम नहीं है, बट एलसीएम टाइप मेथड सिर्फ हम प्राइम नंबर्स की पावर चेक करने के लिए कर सकते हैं। 2 की पावर चेक करनी हो, 5 की पावर चेक करनी हो, हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब आगे और ध्यान से मेरी बात सुनो। जब भी हम फैक्टोरियल्स खोलते हैं, वो ध्यान से बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम फैक्टोरियल खोलते हैं किसी भी चीज का, मान लो उसमें 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, फैक्टोरियल खोलते समय, फैक्टोरियल जब भी खोलते हैं, प्राइम नंबर्स की जब भी पावर होती है, जो बड़ा प्राइम नंबर होता है कभी भी इसमें इससे ज्यादा पावर नहीं आ सकती। इक्वल आ सकती है, कम आ सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं आ सकती। बहुत ध्यान समझना। मान लो 2 की पावर 10 है किसी के फैक्टोरियल में, तो 5 की वैल्यू 11 कभी नहीं हो सकती। हमेशा जब भी फैक्टोरियल्स खोले जाते हैं तो हमेशा जो बड़ा प्राइम नंबर होता है उसमें पावर उससे पहले वाले प्राइम नंबर से या तो कम होगी या इक्वल हो सकती है, ज्यादा कभी नहीं हो सकती। बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं। तो जो 7 की पावर होगी वो कभी भी 2 से या 5 से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे जैसे प्राइम नंबर बड़ा होता है उसकी पावर छोटी होती है। यहाँ पे अगर 7 है तो 7 की पावर कभी भी 5 या 2 की पावर से ज्यादा नहीं हो सकती। ये चीज क्लियर है? पक्का? देख लो, आगे समझो। मुझे यहाँ पे क्या चेक करना था कि कितनी जीरोस है एंड में, राइट? अगर जीरोस चेक करनी है एंड में तो मुझे किसके पेयर चेक करने थे? 2 और 5 के पेयर चेक करने थे, राइट? अगर मुझे एंड में जीरोस चेक करनी है तो मैं क्या चेक करूंगी कि एंड में मेरे पास कितने 2 और 5 के पेयर्स बन रहे हैं। मुझे पता है कि 5 कभी भी ज्यादा नहीं आ सकती पावर 2 से, है ना? 5 की पावर कभी भी ज्यादा नहीं आ सकती 2 से, तो मैं 2 वाला कैलकुलेट ही क्यों करूं? मैं सिर्फ 5 वाला ही ना कैलकुलेट करूं। मुझे पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स तभी बनेंगे ना कि 5 और 2 दोनों निकालूं, जो कम होगा उसके साथ पेयर अप हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे 2 × 2 × 2 है, ठीक है, 5 × 5 है, जो कम वाला है उसके अकॉर्डिंग पेयर्स बनते हैं ना, ये एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, कम वाले के अकॉर्डिंग पेयर्स बनते हैं। और फैक्टोरियल्स में मुझे पता है कि 5 की पावर कभी ज्यादा आ ही नहीं सकती 2 से, इसने कम ही आना है, तो इसके अकॉर्डिंग ही पेयर्स बनेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 का कैलकुलेट ही नहीं करूंगी कितनी पावर है, सिर्फ 5 की ही कैलकुलेट करूंगी। मुझे पता है 2 और 5 के पेयर बनते हैं, मुझे पता है फैक्टोरियल खोला है तो 5 की पावर कम ही आएगी, और जितनी 5 की पावर आएगी उतने ही पेयर्स बनेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? सिर्फ 5 वाला ही कैलकुलेट करूंगी। वो जो बड़ा सा मैंने 2 से कैलकुलेट किया था वो मैं नहीं करने वाली हूँ। ये चीज क्लियर है? तो अगर इस क्वेश्चन को मुझे एग्जाम में करना है तो मैं उसका 2 से निकालूंगी ही नहीं, मैं सिंपल 100 लिखूंगी, 5 से निकालूंगी, या कितना आ जाएगा? दैट विल बी 20। 5 4 द, मैं लिख दूंगी 24 जीरोस एंड में, और इसका आंसर देखो 24 सी। क्लियर है चीज? तो इतनी देर इस क्वेश्चन में लगनी है, वो हमें दो कैलकुलेट नहीं करने की, पहले 2 से कैलकुलेट करो या 5 से। रीजन इज, बहुत सिंपल सा रीजन है कि 2 और 5 के जितने पेयर होते हैं उतनी एंड में जीरो आती है, राइट? जब भी फैक्टोरियल खुलता है तो जो छोटा प्राइम नंबर होता है उसकी पावर हमेशा ज्यादा होती है, बड़े प्राइम की कम होगी या इक्वल होगी। तो 5 बड़ा प्राइम है, पेयर्स 2 और 5 के बनने हैं, तो जिसकी कम है मैं वही चेक कर लेती हूँ, मैं 5 की ही पावर चेक कर लेती हूँ। अगर मैं 5 की पावर पता लगी तो मुझे पता लग जाएगा 2 के भी उतने ही पेयर बनेंगे, क्योंकि 2 में कम नहीं हो सकते, उससे ज्यादा ही होंगे, है ना? हमेशा जब भी पेयर बनते हैं जितने कम वाले के होते हैं उतने पेयर बनते हैं, लेकिन फैक्टोरियल में हमेशा 2 की पावर ज्यादा होती है, 5 की कम होती है। तो मैं 5 वाली पावर चेक कर लेती हूँ ना, तो उतने ही पेयर बन जाएंगे, बाकी 2 एक्स्ट्रा पड़े रहेंगे। ये चीज क्लियर है? आराम से चीज समझो। तो पहली चीज, जो भी मैंने ये मेथड सिखाया ये सिर्फ प्राइम नंबर्स पे लगता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। प्लस अगर आपको एंड में जीरोस चेक करनी है तो 2 से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 से भी आप बता सकते हो एंड में कितनी जरूरत है फैक्टोरियल्स के अंदर, क्योंकि फैक्टोरियल में एक रूल होता है कि जो बड़ा प्राइम है उसकी पावर कम होगी, छोटे प्राइम से इक्वल हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। 5 की पावर कभी 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो हम छोटे वाले को ही प्रेफर करते हैं, उतने पेयर बनेंगे जितने छोटे हैं, तो उससे मुझे सारे कुछ पता लग जाएगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हैं, ध्यान से आराम से चीजें समझो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुपर इजी एंड इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, बाद में नोट करना। फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 40 विच कैन कंप्लीटली डिवाइड 4000 फैक्टोरियल। वो कह रहे हैं 4000 फैक्टोरियल को
40 की कितनी पावर से डिवाइड करें, हाईएस्ट पावर से। बहुत ध्यान समझना, क्या कह रहा है कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 40 की हाईएस्ट पावर निकालो विच कैन कंप्लीटली डिवाइड 4000 फैक्टोरियल, जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाए। मैंने आपको बताया था ये डिविजिबिलिटी वाली फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ सकता है या डायरेक्टली भी पूछ सकता था कि 4000 फैक्टोरियल में 40 की कितनी हाईएस्ट पावर होती है, एक ही मतलब है। या ऐसे पूछ ले कि 4000 फैक्टोरियल को कितनी हाईएस्ट पावर से 40 की डिवाइड करें, या फिर 4000 फैक्टोरियल में कितनी 40 की हाईएस्ट पावर होती है, दोनों की एक ही बात है। फॉर एग्जांपल मान लो 4000 फैक्टोरियल में 40 की हाईएस्ट पावर 2 है, राइट। अगर इसको कंप्लीटली डिवाइड करना है तो किससे करना पड़ेगा, 40 की पावर 2 से ही करना पड़ेगा। जितनी है उतनी से तो डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो कंप्लीटली डिवाइड हो। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब वो कैंसिल हो। तो अगर आपसे पूछते हैं कंप्लीटली डिवाइड हो, इट मींस आपको यही बताना है कि एक्चुअली उसके पास है कितनी, तभी तो वो कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा। तो डिविजिबिलिटी फॉर्म में पूछ सकते हैं और डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि इसमें 40 की कितनी हाईएस्ट पावर है। ये चीज क्लियर है। तो अभी हमने निकालना क्या है, हम बेसिकली निकालना चाहते हैं कि 4000 फैक्टोरियल में 40 की कितनी पावर होती है। बताओ, ये चीज क्लियर है, पक्का। देख लो, आगे चलते हैं। अब जो हम एलसीएम टाइप मेथड करते हैं उसमें हम हाईएस्ट पावर निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स की, 2, 3, 5, 7। यहाँ पे मुझे किसकी पावर निकालनी है, 40 की। तो ये एलसीएम टाइप मेथड से मैं 40 की हाईएस्ट पावर नहीं निकाल सकती। ये एलसीएम टाइप मेथड सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए, राइट। ये चीज क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अगर ठीक है मैं इससे नहीं निकाल सकती तो टेंशन क्यों लेनी, सिंपल सा काम करते हैं। मैं इन 40 को प्राइम नंबर्स में तोड़ दूं, क्योंकि एलसीएम टाइप मेथड तो सिर्फ प्राइम नंबर्स पे लगता है। तो मैं इस 40 को ही प्राइम नंबर्स में तोड़ देती हूँ। वो कैसे तोड़ते हैं, एलसीएम से। 2 यहाँ कितना आ जाएगा, दैट विल बी 20। यहाँ कितना आएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। मतलब मैं 40 को लिख सकती हूँ दैट इज 2 क्यूब इंटू 5। ये चीज क्लियर है कि नहीं। मैंने इस 40 को सिंपल तोड़ लिया, किसमें, प्राइम नंबर्स में। क्यों तोड़ा, क्योंकि मुझे पता है वो एलसीएम टाइप मेथड सिर्फ प्राइम नंबर्स पे लगता है। 40 की पावर में हाईएस्ट नहीं निकाल पाऊंगी उससे, मैंने इसे प्राइम नंबर में तोड़ लिया। उसके बाद क्या, अब मुझे पता लग गया कि अगर मुझे 40 की पावर चेक करनी है हाईएस्ट, तो मैं इसकी हाईएस्ट पावर और इसकी हाईएस्ट पावर चेक कर लेती हूँ। किसकी हाईएस्ट पावर, 2 क्यूब की हाईएस्ट पावर और 5 की हाईएस्ट पावर चेक कर लेती हूँ। तो मैं एक तो 5 की हाईएस्ट पावर सिंपली चेक कर लूंगी। कैसे, 4000 को 5 से यहाँ पे एलसीएम टाइप मेथड करें, कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 800, ठीक है। यहाँ 5 करेंगे, कितना आएगा, 5 1 5, 5 6 30 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर से करेंगे 5 3 15 और 5 2 10। यहाँ से फिर करेंगे 5 6 30, 35 बड़ा हो जाएगा ना, 32 है नहीं, तो छोटे नंबर पे कट कर लेते हैं। 5 1 5। आप इन सब को ऐड करोगे, आपको 5 की हाईएस्ट पावर मिल जाएगी, ठीक है ना। ऐड कर लोगे ना इजीली, बताओ मुझे फटाफट। चलो फिर आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 की हाईएस्ट पावर तो मिल गई। अब 2 क्यूब की हाईएस्ट पावर कैसे निकालूं, आपको कि मैम ये तो 8 होता है ना, 2 क्यूब इज 8। नहीं, आपने अगर 2 क्यूब की हाईएस्ट पावर निकालनी है, आप सिंपल पहले 2 की हाईएस्ट पावर निकालो, 2 क्यूब की अपने आप निकल जाएगी। बहुत ध्यान समझना, हम तो खुद चीजें प्राइम नंबर में तोड़ रहे हैं। मैं खुद 40 को 2 क्यूब लिख रही हूँ ताकि वो 2 और 5 की फॉर्म में लिखे, तो 2 क्यूब को 8 नहीं लिखूंगी, सिंपल मैं इसमें क्या करूंगी, 2 की हाईएस्ट पावर निकाल लूंगी। ये चीज क्लियर है। चले आगे, पक्का। अब 2 की हाईएस्ट पावर निकाले, मेरे से पहले निकालो, कहाँ निकालूंगी, यहीं पे निकाल देते हैं। चलिए, ये क्या है 4000 और क्या करना है हमने, 2 की निकालनी है। दैट विल बी कितना हो जाएगा 2000। फिर कितना आएगा 1000, मेरे से पहले निकालो। यहाँ पे कितना आएगा 500 आ जाएगा। दैट विल बी कितना हो जाएगा 250। नेक्स्ट चलते हैं, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ 5 आ जाएगा। 2 6 12, 5 तो आता नहीं, 2 2 4 पे कर दो। नेक्स्ट चलते हैं 2 3 6, 2 1 2। अब आगे चलते हैं 2 1 2, 11 बचेगा, 2 5 10। आगे नेक्स्ट देखो 2 7 14, 7 तो आता नहीं लेकिन 6 आता है, कितने पे, 3 पे, 2 3 6। आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, कितने पे, 1 पे चला जाएगा। तो ये मैंने 2 के यहाँ पर चेक कर ली कि कितनी हाईएस्ट पावर आ सकती है। इन सब को आप ऐड कर लो। तो यहाँ पे मैंने ऐड करके लिखा हुआ है, दैट इज 3994। ये आएंगे, मतलब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3994, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 999। ये चीज क्लियर है कि नहीं। हो जाएगा सम 3994 और 999। तो लिख लेते हैं
3994 इसकी है और 999 इसकी है। बताओ क्लियर है चीज? हाँ जी, 2 और 5 की हाईएस्ट पावर तो आ गई, ठीक है। मुझे किसकी हाईएस्ट पावर चाहिए? 2 क्यूब की, ध्यान से समझना। 2 की हाईएस्ट पावर मेरे पास आई है 3994 और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 999, ठीक है। अब सारा ध्यान किधर भी है ना, इधर ले आओ, सिर्फ मेरी बात ध्यान से समझो, नोटबुक पेन पेंसिल साइड पर रखो। मुझे 2 की पावर में इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे किसकी पावर में इंटरेस्ट है? 2 क्यूब की पावर में, क्योंकि 40 कौन बनाता है? 2 क्यूब और 5 का पेयर, ठीक है। ये तो क्लियर है। यहाँ से 2 क्यूब की पावर मुझे चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार चेक करो, ये 3 के टेबल पे जाता है? एक बार चेक करते हैं। 9 और 9 18, 18 और 3, ओहो फिर से रब, कोई बात नहीं। 9 और 9 18, 18 और 3 कितना आएगा? 21, 21 और 4 कितना है? 25। इसका सम 25 आ रहा है जब मैं डिजिट्स को सम करती हूँ, इसको बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है कि जब आप सारे डिजिट्स को ऐड करते हो और जो आंसर आता है उसको डिजिटल सम बोलते हैं। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, और 25 3 के टेबल पे नहीं जाता, तो ये वाला नंबर भी 3 के टेबल पे नहीं जाएगा। मुझे यहाँ पे क्यूब की फॉर्म में लिखना ना, इसलिए मैं इसको 3 से चेक करूँ। इसका मतलब ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। मैं इसको लिख लूं 3993 प्लस 1, ये 5999 को कुछ नहीं कह रही मैं, बहुत ध्यान से चीजें समझना, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी। अगर एक बार समझ आ गया ना, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में, इसलिए ध्यान से समझो। तो मुझे इसकी पावर 2 क्यूब की फॉर्म में चाहिए ना? हाँ जी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैंने जो ये 3994 था ना, मैंने इसको लिख लिया 3 प्लस 1 लिख सकती हूँ। इसको अलग अलग कर दूं, 3993 इंटू 2 की पावर 1। बेस सेम पावर ऐड होती है, ये दोनों 2 हैं, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये पावर ऐड थी तो मैं इसको अलग अलग भी कर सकती हूँ। बेस सेम पावर ऐड होती है ना, ऐसे पावर ऐड हो रही हो तो बेस भी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। नहीं पता था तो पता लग जाएगा, अभी बता देती हूँ। मतलब XA इंटू XB हो तो ये XA प्लस B हो जाता है, राइट। तो अगर प्लस हो रहे हो तो इनके बेस अलग अलग हो सकते हैं, ये प्लस हो रहे थे, बेस अलग अलग कर दिया। आगे सुनिए, आप देखो ये 3 के टेबल पे जाता है, 9 और 9 कितना होगा? 18, 18 और 3 कितना हुआ? 21, 21 और 3 24, 24 3 के टेबल पे जाता है, तो ये 3993 भी 3 के टेबल पे जाएगा, क्योंकि 24 3 के टेबल जाता है ना, तो ये भी जाएगा। कितने पे जाएगा? ध्यान से देखो, ये जाएगा 3 1 3 3 3 9 3 3 9 एंड 3 1 3। ये इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये 3 के टेबल पे जाता है, मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 1 3 3 3 9, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 3 3 1 इंटू 3, यही आंसर आएगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी कंसेप्ट है। मैं इसको क्या लिखना चाहती हूँ? 2 क्यूब की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, राइट। तो मैंने क्या लिखा है, इसको पहले इसको 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ रहा है 1 3 3 1। डिवाइड करने का मतलब ये नहीं कि 3 चला जाएगा, डिवाइड करने का मतलब अगर डिवाइड करे तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। मुझे डिवाइड करने से पता लगा कि ये 3 के टेबल पे 1 3 3 1 पे जाता है, साथ में 3 तो आएगा ना, क्योंकि यही आंसर बनता है इससे। मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, बात वही चल रही है, बस फॉर्म अलग अलग कर रही हूं ताकि मुझे 2 क्यूब मिल जाए। अब एक चीज और, XA इंटू B हो ना, आप ऐसे एक बाहर लिख सकते हो। क्लियर है ये चीज कि नहीं? अगर नहीं पता तो नोट कर लो, XA इंटू B है तो एक अंदर एक बाहर लिख सकते हैं अगर 2 पावर मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैं इसको लिखूंगी 2 क्यूब और ये बाहर 1 3 3 1 और साथ में 2 की पावर 1 जो साथ में चल रही है, दिस इंटू दिस। ये चीज क्लियर है? बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? बहुत सिंपल चीज, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। तो पहले मैंने क्या देखा? 2 की पावर 5 की हाईएस्ट पावर, लेकिन 40 के लिए मुझे 2 क्यूब और 5 चाहिए। 5 तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 क्यूब बनाते हैं। ये मेरे पास 2 की हाईएस्ट पावर थी, जो पावर थी वो 3 के टेबल पे नहीं जाती, तो मैं ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकती थी उसको, तो मैंने एक पावर अलग कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये जाता है 3 के टेबल पे उसे लिख दिया 1 3 3 1 इंटू 3, क्योंकि मैंने डिवाइड करके देख लिया 3 के टेबल पे कहाँ जाता है, मैंने ये लिख लिया ऐसे फॉर्म में। अब करते हैं फाइनल, ध्यान से समझना, बहुत ईजी चीज है। अब मेरे पास बना, देखो क्या बना, 40 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 5 था, हाँ जी बिल्कुल। जब मैंने 4000 फैक्टोरियल को खोला तो मेरे पास एक चीज है, क्या कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी थी मेरे पास? 3994 और इंटू 5 की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 999। मैंने इसको तोड़ लिया 2 की पावर 3 1331 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 999। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? वैसे 40 किससे बनता है? 2 क्यूब इंटू 5 के पेयर से। मैंने जब 4000 फैक्टोरियल खोला मेरे पास ये आए, मैंने इसे 2 क्यूब की फॉर्म में लिख लिया, एक 2 एक्स्ट्रा बचा, ठीक है।
अब मैं इस एक्स्ट्रा 2 का क्या करूं, ये मुझे कोई 40 की पावर तो नहीं देगा ना, इसको इग्नोर कर दूंगी। मुझे 40 की पावर कौन देते हैं, 2 क्यूब और 5 के पेयर, है ना, 2 क्यूब और 5 के पेयर देते हैं। इस सिंगल 2 का कोई काम नहीं है, छोड़ दो इसको, मुझे पावर काउंट करनी है, मुझे आंसर नहीं निकालना। ये आंसर नहीं निकालना कितना आंसर आएगा तो 2 नहीं छोड़ सकती, मुझे पावर काउंट करनी है। पावर के लिए 2 क्यूब और 5 के पेयर चाहिए, तो इस एक्स्ट्रा एक अकेले 2 का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब पेयर्स देखो, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है। पेयर हमेशा कम वाले के हिसाब से बनते हैं, जितने ही अवेलेबल होगा इसको उतने पेयर्स बना पाएगा ना। तो इसके कितने पेयर बनेंगे, 2 क्यूब, और इसके कितने पेयर बनेंगे, 999। इसका मतलब 4000 फैक्टोरियल में 40 की 999 पावर हाईएस्ट होगी। 40 की कितनी पावर होगी, 999 हाईएस्ट पावर होगी। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, बहुत आराम से, बिल्कुल आराम शांति से चीजें समझो, मुश्किल नहीं है अगर एक बार अच्छे से समझ आ गया। तो मैंने किया क्या, मैंने देखा 40 को 2 क्यूब और 5 से काम मिल सकता है, मैंने 2 और 5 की निकाली। इसको तोड़ना चाहा 3 के टेबल पे, कैसे चेक करूं, ये 3 के टेबल पे नहीं जाता, एक्स्ट्रा वाला 2 बाहर किया, जो 3 के टेबल पे कितने पे जाता है पता लग गया, डिवाइड करके 3 × 1 3 3 1। फिर मेरे को 2 क्यूब चाहिए थे, कितने हैं, वो इतने हैं, ये इतने हैं। पेयर कितने बनेंगे, कम वाले के हिसाब से, तो मेरा आंसर 999 आ गया। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 999 है। ये चीज क्लियर है। चले आगे, ये मैंने पहले ही ऐड करके रखा था कि समझाने में टाइम जाए, कैलकुलेशंस में नहीं, जो मतलब एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। आपको समझ तो आ गया एलसीएम टाइप कैसे लिया, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा टाइम ना आ जाए। ये चीज क्लियर है। चले आगे देख लो, चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 63 विच कैन डिवाइड 6336। 6336 फैक्टोरियल को 63 की कितनी हाईएस्ट पावर डिवाइड कर सकती है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, कितनी डिवाइड कर सकती का मतलब है कि उसमें 63 की कितनी हाईएस्ट पावर है। यहीं पर वीडियो पॉज करो और खुद से आंसर निकालो, मेरा वेट मत करो, जल्दी से फिर मेरे साथ आंसर मैच करना। अगर आपका इसका आंसर सही आ गया, आपको बहुत सी चीजें समझ आ गई, हाफ भी सही किया, आपको कुछ समझ आया, कहीं मिस्टेक हो रही है, अब भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले लेकिन ट्राई करना मस्ट है। 63 के अकॉर्डिंग तो मैं ऐसे मेथड नहीं लगा सकती, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसमें करूंगी, इसको प्राइम नंबर्स में तोड़ूंगी। 63 को तोड़ते हैं, 2 3 दा 3 के टेबल पे जाएगा ना पहले, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 2 दा 6 3 1 दा 3। जब प्राइम नंबर्स में तोड़ते हैं तब एलसीएम टाइप मेथड नहीं, प्रॉपर एलसीएम लगाना होता है। ये 2 के टेबल पे नहीं जाता, 3 पे ही जाएगा, क्योंकि अभी मैं इसको प्राइम नंबर में तोड़ रही हूँ। फैक्टोरियल की पावर नहीं चेक करी कि उसमें कितनी हाईएस्ट पावर है, अभी वो नहीं चेक करी, ठीक है। 3 7 दा 21 आ गया, 7 1 दा 7। यहाँ पे क्या हुआ, कितने आए, 3 स्क्वायर इंटू 7 की 3 स्क्वायर और 7 का पेयर मुझे 63 देता है। ये चीज क्लियर है। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर इसका मतलब अगर मुझे इसकी पावर चेक करनी है, मैं 3 और 7 की हाईएस्ट पावर चेक कर लेती हूँ। कर लेते हैं, 6 3 3 6। किसकी पावर चेक करनी है, 3 की। 3 से कर देते हैं, 3 1 दा 3 2 दा 6 1 1 3 2 दा 6। आगे करते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 7 दा 21, 1 जाता नहीं 0, फिर 3 4 दा 12 आ जाएगा। आगे 3 2 दा 6, ये 10 बनेगा, 3 3 दा 9, 14 बनेगा, 3 4 दा 12। अगर 14 नहीं उसे छोटे वाले पे कट कर दो, 12 तो है मेरे पास। फिर आगे 3 पे आ जाओ, 3 7 दा 21, 2 बचेंगे 24, 3 8 दा 24। मैं प्रॉपर करके बता रही हूँ कि एलसीएम टाइप मेथड भी आपको अच्छे से क्लियर हो। आगे 3 2 दा 6 बचेगा, कितना बचेगा 18, 3 6 दा 18 हो जाएगा। फिर आगे आ जाओ 3, यहाँ पे क्या बनेगा 7 दा 21, 3 8 दा 24। आगे चलते हैं, यहाँ पे 3 2 दा 6, बस आगे हो नहीं सकता क्योंकि 2 से छोटा कुछ है नहीं। आप इन सबको ऐड करोगे, आपको 3 की हाईएस्ट पावर मिल जाएगी। आगे चलते हैं, 7 से करते हैं, 6 3 3 6, 7 9 दा 63, 3 जाता नहीं 0, 36 किस पे जाएगा, 7 5 दा 35 पे जाएगा। फिर 7 से करेंगे, 7 1 दा 7, 20 बचेगा, 7 2 दा 14, 6 बचेगा, और 7 को 6 पे कैसे करेंगे, हाँ जी 7 9 दा 63 पे, है ना। यहाँ पे कितना बचेगा ना। फिर आगे चलते हैं, 7 1 दा 7 कितना है बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5, 59। क्या करेंगे, 7 8 दा 56, 7 2 दा 14। आगे कर नहीं सकते। इन सब को ऐड करो, 7 की हाईएस्ट पावर मिलेगी, इन सबको ऐड करो, 3 की हाईएस्ट पावर मिलेगी। जल्दी करो।
सो इन सबको मैंने वैल्यूज को ऐड कर लिया, फर्स्ट वाली नहीं करते, देखो यहीं पर ऐड करके रखा हुआ है, 3164 इससे आ रहा है और 1054 इससे आ रहा है, ठीक है। अरे हम तो आगे चलते हैं फिर आगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें किसके पेयर चाहिए, 3 के स्क्वायर और 7 के। 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट इज 1054, राइट, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट इज 3164। मेरे पास 3 की और 7 की कितनी हाईएस्ट पावर है मैंने लिख लिया। अब आगे क्या करना है, मुझे 3 की पावर में थोड़ा इंटरेस्ट है, मुझे किसकी पावर में इंटरेस्ट है, 3 स्क्वायर की। बहुत ध्यान से समझो, मेरा पेयर किसका बना है, 3 स्क्वायर इंटू 7 का। अगर मुझे 63 की पावर चेक करनी है, मुझे 3 स्क्वायर और 7 की हाईएस्ट पावर चेक करनी होगी। 7 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन मुझे किसकी पावर चाहिए, 3 स्क्वायर की। मेरे पास पावर कितनी है, 3164 है ना, किसकी, 3 की, चाहिए किसकी, 3 स्क्वायर की। कोई बात नहीं, इसको 2 से डिवाइड कर लो। ये क्या आएगा, यहाँ पे 3164 को करेंगे 2 1 2, आगे बनेगा 2 5 10, 2 8 16, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 7 1054, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसको 2 की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, लिख दिया 1582 इंटू 2। अब आपको पता है इसे मल्टीप्लाई तो एक बाहर लिख सकते हैं पावर, मैंने बाहर लिख दी 1582 और यहाँ पे 1054 था ना, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं की, 1054 है, क्लियर है ये चीज। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, 1054 के 1582। 1054 जो कम होता है उतने पेयर्स बनते हैं, ये एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, इतनों के साथ ही पेयर बना सकता है जो कम पड़े हैं। 1054 पेयर्स बनेंगे 3 स्क्वायर और 7 के। इसका मतलब इसमें 63 की हाईएस्ट पावर 1054 है, जो कम होते हैं उतने पेयर्स बनते हैं। बहुत ध्यान समझना, मेरे पास 3 यहाँ पे स्क्वायर है, 1 2 3 और 7 सिर्फ 2 है, तो 2 ही पेयर बनेंगे ना, ज्यादा वाला एक्स्ट्रा घूमता रहेगा, लेकिन पेयर उतने ही बनते हैं जो कम होते हैं। तो यहाँ पेयर कितना बनेगा, 1054, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1054। ये चीज क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर, पक्का। चले आगे। आपको अगर हम लास्ट क्वेश्चन था, नहीं, एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था बीच में, जिसमें मैंने आपको कहा था कि कंसेप्ट बाद में बताऊंगी, इजी वे में हो जाएगा। याद आया कि नहीं, नहीं याद आया, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। कहाँ गया वो क्वेश्चन, पहले तो मैं ही ढूंढ लूँ फिर आपको याद दिलवाऊंगी ना। कौन सा था, इससे पहले था शायद, वेट कौन सा, इससे भी पहले, ये वाला क्वेश्चन है ना, याद आया कुछ, कहा था ना कि मैं बाद में करवाऊंगी। क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है, 1 2 3 9, ध्यान समझना, 11 से 19 है, फिर उसके बाद 21 से 29, 31 से 39, इन सब की वैल्यू निकालनी है। क्या आप मल्टीप्लाई करने लगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 9, नहीं ना, इतना काम थोड़ा पूरा ही नहीं, क्वांट्स में निकल जाएगा पूरा टाइम, ऐसा नहीं होने वाला, तब भी आंसर आ जाए कोई पता नहीं है कि पूरा टाइम लगा के भी। तो ऐसे आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, ध्यान समझना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 मिसिंग है ना, 1 से 9 है, 10 मिसिंग है, 11 से 19 है, 20 मिसिंग है, 21 से 29 है, 30 मिसिंग है। मतलब जो लास्ट वाले हैं 10 20 30 वो मिसिंग है, वो हम दे देते हैं। अपनी मर्जी से कैसे देंगे, दे सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, जो अपनी मर्जी से देते हैं उसकी फीस पे करनी पड़ती है। अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई 20 से डिवाइड, 30 से मल्टीप्लाई 30 से डिवाइड। ये चीज क्लियर है। इससे फायदा क्या हो रहा है मैम, अभी बताती हूँ, बहुत बड़ा फायदा होगा इससे। यहाँ पे क्या होगा, 40 से मल्टीप्लाई 40 से डिवाइड, 50 से 50 दैट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 से मल्टीप्लाई 90 से डिवाइड। एंड में क्या करना है, हमें कुछ कंप्लीट थोड़ा ना करना है, हमने गैप्स कंप्लीट किए कि 9 और 11 में 10 गायब था, यहाँ पे 89 और 91 में 90 गायब था, आगे कुछ है ही नहीं, मैं क्या गैप कंप्लीट करूं, मैंने गैप्स कंप्लीट किए। ठीक है, गैप्स कंप्लीट करने से क्या हुआ, देखो 99 98 97 ये सारा चल रहा होगा, कहां तक पहुंच गया, 1 तक। 99 से मैं कहां तक पहुंच चुकी हूँ, 1 तक पहुंच चुकी हूँ, ये गैप्स पूरे करने से। और अगर 99 से 1 तक पहुंच जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ध्यान समझो, मैं 99 98 97 इंटू 1 तक पहुंच जाऊं उसे क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, 99 फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, उल्टी काउंटिंग वहीं से शुरू करो और 1 तक पहुंच जाओ। तो अगर ये मैंने काउंटिंग गैप्स कंप्लीट किया, मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सबके गैप्स कंप्लीट करके एक फैक्टोरियल रेडी कर लिया, 99 फैक्टोरियल। और देखो आंसर्स में 99 फैक्टोरियल्स हैं, अभी मुझे नहीं पता आंसर क्या है, पर 99 फैक्टोरियल आंसर में है। चलो ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके क्या बन गया, ऊपर तो 99 फैक्टोरियल बन गया और नीचे मेरे पास बना है दैट इज जो मैंने 10 दिया, 20 30 40 अप टू सोन कितने दिए मैंने 80 तक दिए, नहीं 90 तक दिए। क्लियर है ये चीज, तो ये मेरे पास बन गया इसको सॉल्व करने के बाद। अभी आंसर बताते हैं क्या है, चलो आगे चलते हैं। ये ठीक है, अब एक बात बहुत ध्यान से समझना,
ये 10 है, ये 20 है, 30 है। 10 तो ठीक है, मैं 10 इंटू 1 लिख लूँ, 20 को लिख लूँ 10 इंटू 2, 30 को लिख लूँ 10 इंटू 3, यहाँ पे मैं लिख लूँ 10 इंटू 9। कहने का मतलब ये जितने भी हैं मैं सब में 10 10 10 की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 4, राइट। सारे 10 बाहर निकाल लो, इससे भी एक 10 आएगा, इससे भी एक 10 बाहर आएगा, इससे भी 10, ये मल्टीप्लाई में है। बहुत ध्यान से एक चीज समझना, बच्चा यहाँ मिस्टेक करता है। मान लो 10 प्लस 20 प्लस 30 है, यहाँ से 10 कॉमन लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा, राइट, क्योंकि ये प्लस में थे, एक ही 10 कॉमन आया, ठीक है। ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं सबसे 10 बाहर लूंगी सब 10 बाहर आएंगे, एक 10 नहीं बाहर आएगा। जब प्लस में होते हैं एक 10 बाहर आता है, बाकी सब हम लिख देते हैं। ये मल्टीप्लाई में है, एक 10 बाहर नहीं आएगा, सबसे अलग अलग 10 बाहर आएगा, 1 2 3 4 ऐसे बाहर आएंगे। कितने 10 बाहर आएंगे? 9 10। यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 9, अंदर बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन 9। ये चीज क्लियर है कि नहीं? बहुत ध्यान से चीजें समझो। 99 फैक्टोरियल कैसे बना पता लग गया। नीचे 10 20 30 मल्टीप्लाई में थे, सबसे 10 बाहर निकाले, किससे किससे किससे, फर्स्ट से निकला, फिर सेकंड से निकला, फिर थर्ड से निकला, फिर फोर्थ से निकला, ऐसे कितने निकले? 9। वो 10 रेज़ टू पावर 9 हो गए। अगर 4 निकले तो ये 10 रेज़ टू पावर 4 है ना, 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है? पावर ऐसी तो बनती है 2 रेज़ टू पावर 4। तो ये 10 कितने हैं? 4, ये 10 रेज़ टू पावर 4 हो गया। तो यहाँ से कितने मेरे 10 बाहर निकले? 9। तो क्या हो गया? 10 रेज़ टू पावर 9। कुछ आंसर दिखना शुरू हुआ। अभी और आगे चलते हैं। ये 99 फैक्टोरियल, ये 10 रेज़ टू पावर 9 और ये क्या है? 9 फैक्टोरियल। अरे मैम आपने 9 फैक्टोरियल की वैल्यू तो लर्न करवाई नहीं करवाई राजे, फिर आप कैसे निकालेंगे? अब ध्यान समझते हैं। अब क्वेश्चन मुझे नहीं पता आंसर क्या आना है, मैं ये चेक कर लूँ 10 रेज़ टू पावर की पावर कितनी होने वाली है। देखो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है। एक्चुअल में आंसर में अगर मुझे पता लग जाए 10 की पावर कितनी आनी है तो बात बन जाएगी। वो कैसे पता लगेगा? ये ठीक है, 9 फैक्टोरियल में मैं पता कर सकती हूँ कि कितनी जीरोज आएंगी एंड में। बहुत ध्यान समझना, 9 फैक्टोरियल में कितनी जीरोज आएंगे एंड में पता कर सकते हो। बहुत ध्यान समझो, 9 फैक्टोरियल में पता कर सकते हैं। अगर मुझे ये पता करना है कि 9 फैक्टोरियल की एंड में कितनी जीरोज आती हैं, मैं 2 और 5 की चेक कर लेती हूँ कितने पेयर बनेंगे। देखो 9 की बहुत ईजी चेक करना, यहाँ पे 2, यहाँ कितना आएगा? 4 पे, ये 2 पे, लो जी आ गया। ये कितनी बनेंगे? 4 और 2 कितनी बनेंगी? दैट विल बी 6 और 1 7। 5 के पेयर कितने बनेंगे? देखो 9 आया, 5 पे क्या जाएगा? 5 अंदा 5 जाएगा, है ना, और तो किसी पे जा नहीं सकता। 1 आएगा, तो 2 की पावर कितनी आएगी? 7। 5 की पावर कितनी आएगी? 1। पेयर कितना बनेगा? 1। मतलब 9 फैक्टोरियल के आंसर में एंड में एक जीरो आने वाली है। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, आई एम नॉट श्योर कि इसका आंसर क्या आने वाला है, लेकिन मुझे ये पता है इसके आंसर में एंड में एक जीरो आएगी। मान लो 99 फैक्टोरियल, ये 10 रेज़ टू पावर 9, एक जीरो आएगी, मतलब मैं 10 लिख सकती हूँ ना। 70 को आप लिख सकते हो ना 7 इंटू 10, एक जीरो आने का मतलब लास्ट में 10 होगा। इसका आंसर मान लो x है सपोज, तो ये 10 की पावर टोटल कितनी होगी? 10 होगी। 99 फैक्टोरियल 10 की पावर 10, यहाँ पे कोई आंसर है x। अब देखो 99 फैक्टोरियल 10 रेज़ टू पावर 11, 99 फैक्टोरियल 10 रेज़ टू पावर 10, मुझे कितनी चाहिए? 10 रेज़ टू पावर 10। इसका मतलब मेरा जो ऑप्शन है दैट इज कौन सा है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मुझे नहीं पता ये आंसर है क्या है, मुझे नहीं पता था 9 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है। लर्न हो सकती है, बहुत अच्छी बात है, हो करते हैं बच्चे 3 6 2 8 8, लेकिन अलग से नहीं भी यार तो इस ट्रिक से कर सकते हो। मुझे पता है 9 फैक्टोरियल में चेक कर लिया कितनी पावर आ सकती है, मतलब मैंने 9 फैक्टोरियल में चेक कर लिया कि कितने जीरोज एंड में आ सकते हैं। वो कैसे चेक किया? 5 और 2 के पेयर से चेक कर लिया, ठीक है। वो एक जीरो एंड में आनी है, मतलब इसको एक 10 और मिल सकता है, 10 रेज़ टू पावर 10 बन जाएगा। 10 रेज़ टू पावर 10 और 99 फैक्टोरियल इसी आंसर में है, सी ऑप्शन वाले में। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक चीज और, अगर मुझे 9 फैक्टोरियल में लास्ट में चेक करना है कि कितनी जीरोज हैं, 2 और 5 के पेयर चेक करने पड़ते थे, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने आपको ये भी समझाया कि 2 का ना भी चेक करो, सिर्फ 5 का भी चेक कर लो तो भी आपको नंबर ऑफ जीरोस पता लग जाते हैं। क्यों? हम हमेशा देखते हैं पेयर उतने बनते हैं जितनी की पावर छोटी हो। जैसे 2 की पावर कितनी थी? 7, 5 की पावर कितनी थी? 1, तो हमारे पास पेयर कितने बने? 1। हमें ये भी पता है कि फैक्टोरियल में कभी भी 5 की पावर 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती ना, तो 2 पे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ 5 पे भी चेक करके पता लग जाता है कि इसका एक पेयर बनता है। वो मैंने जल्दी में आपको बता दिया, मुझे फिर याद आया, मैंने आपको एक कंसेप्ट समझा दिया है कि 2 और 5 में अगर आपको चेक करना है, पेयर्स बनाने हैं, तो आप सिर्फ 5 वाला चेक कर लो, क्योंकि 5 की पावर कभी 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकती, और जिसकी कम पावर होती है उसके अकॉर्डिंग पेयर बनते हैं, बाकी तो फ्री घूमते रहेंगे जो एक्स्ट्रा है।
कम वाले के अकॉर्डिंग पेयर बनते हैं, और 5 की पावर कभी ज्यादा नहीं आ सकती फैक्टोरियल्स के अंदर। तो आप 2 के लिए ना भी चेक करते, सिर्फ यहाँ पे 5 पे भी चेक कर लेते कि एक ही 0 आ रही है, तो आपको पता लग जाता है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और 0 आएगी, वो 10⁻10 हो जाता। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सारी चीजें कंबाइन करते, कनेक्ट करते चल रहे हो जैसे मैंने आपको बताया। जो भी आप नोट्स में लिख रहे हो उसको रिवाइज करना, और जहां प्रॉब्लम आ रही है वीडियो खोल के फिर से दोबारा वहीं से वो चीज समझना, कभी नहीं भूलोगे। सिर्फ क्लास में नोट्स बना के कि मुझे अच्छे से समझ आ गया बंद करके रख दोगे, वो काम कभी नहीं आएंगे। उसको पढ़ते रहो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते रहो, मैं भी और क्वेश्चंस कराऊंगी। ये चीज क्लियर है? अब एक चीज और पेंडिंग है, देखो मेरे को सारी चीजें याद है, एक चीज और पेंडिंग है। कौन सी? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और ये भी कहा था मैं बाद में बताऊंगी कैसे होता है। याद आया? मैंने यहाँ पे आपको फैक्टोरियल्स लर्न करवाए थे, तब मैंने आपको बोला था कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। नोट कर लो, मैं आपको बताती हूँ कैसे। बस ये लास्ट चीज है, इसके बाद हम क्लास खत्म करते हैं। ध्यान से समझना, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। हाँ जी, कैसे? देखो ध्यान से। n फैक्टोरियल क्या होता है? लिख सकती हूँ मैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। बहुत ध्यान से समझना, मैं 5 फैक्टोरियल को लिख सकती हूँ ना, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। वापस जाते जाते जहां मुझे गाड़ी रोकनी है फैक्टोरियल पे मैं रोक सकती हूँ, तो 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसी तरह n फैक्टोरियल को खोलना शुरू किया मैंने, n इंटू n-1 फैक्टोरियल पे गाड़ी रोक दी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर अब पुट करते हैं n की वैल्यू 1। मुझे अभी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं पता, अभी नहीं पता, ठीक है। कैसे आती है 1 वो समझा रही हूँ। मैंने n की जगह 1 डाला, ठीक है, डाल देते हैं 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 1-1 दैट इज फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखना, दैट विल बी 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 इंटू समथिंग इज, वही आंसर आ जाता है। 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, सो 1 इंटू 0 फैक्टोरियल इज 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे नहीं पता अभी, 1 फैक्टोरियल की पता है, दैट इज 1, सो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 1, सो 0 फैक्टोरियल 1 होता है। कैसे? n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। मैंने ये बात आपको समझाई थी, बस n की जगह 1 डाला ताकि मुझे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाए। सो 0 फैक्टोरियल इज 1। 1 फैक्टोरियल तो होता ही 1 है, बस ये 0 फैक्टोरियल आप उस चीज से नहीं कर सकते थे ना, जैसे मैंने 3 कहा था कि 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लो, तो आप 0 फैक्टोरियल को कैसे खोलते? तो सिंपल मैंने इस वाले मेथड से बता दिया कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर है। बताओ चीजें क्लियर है? पक्का? फैक्टोरियल टफ तो नहीं लग रहा? आप क्वेश्चंस कर लोगे इसके हाईएस्ट पावर वाले के? जल्दी से बताओ, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ का हाईएस्ट पावर वाला। चलो फिर आगे चलते हैं। नाउ अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे और प्रैक्टिस और क्वेश्चंस के साथ और आपके टॉपिक्स के साथ। अच्छे से तैयारी करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे आप अपडेटेड रहोगे। जो भी कंटेंट, जो भी वीडियो चैनल पे आ रही हैं, आप उससे मतलब अपडेटेड रहोगे क्या चल क्या रहा है चैनल पे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ।